हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो है आरपीएससी आरओईओ के सिलेबस के अंतर्गत राजस्थान कला संस्कृति में हम राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण टॉपिक को जो हम कवर करेंगे। तो चलिए फिर हमारी क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए, तो सबसे पहले हम वेशभूषाओं को देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है आभूषणों को पढ़ेंगे एक एक करके। देखिए, पगड़ियाँ। पगड़ी की हम बात करें तो पगड़ी जो है पुरुष के द्वारा एक सिर पर बांधी जाती हैं, जो मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक होती हैं। राज्य में जो है पगड़ियों का संग्रहालय बागौर की हवेली उदयपुर में है, और इस संग्रहालय में जो है विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी सुरक्षित है। वैसे आपने पवन व्यास का नाम सुना होगा, जो हमारे जो है कहाँ के हैं, ये बीकानेर के हैं, और इनके द्वारा जो है सबसे लंबी पगड़ी बांधी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली हम बात करें उपनाम की, तो पगड़ियों को जो है कई नामों से जाना जाता है। आपको ये लगभग 4-5 आपको नाम ध्यान रखने होंगे, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पाग, घुमालो, फेंटा, लपेटो, बागा, साफा, पेचा, अमलो, फालियो, सेलो, सिरोत्राण इसको कहा जाता है। हालांकि पाग तो आप पहचानते ही हो, तो आपको विशेषकर जो है घुमालो नाम ध्यान रखना होगा, फेंटा आगे आ जाएगा, एंड लपेटो ध्यान रखना होगा, घुमालो, लपेटो, बागा एंड अमलो, फालियो, सेलो, ये 4-5 आप नाम जो है ध्यान रख लीजिए। अगली हम बात करें तो मेवाड़ की पगड़ी और मारवाड़ का साफा, ये बहुत प्रसिद्ध है। मेवाड़ की उदयशाही पगड़ी हम एक एक करके देखेंगे। मेवाड़ की कौन कौन सी जो है पगड़ियाँ प्रसिद्ध है, जोधपुर की कौन कौन सी है। ठीक है, तो मेवाड़ की उदयशाही पगड़ी तथा जोधपुरी साफा, ये जो है कसीदाकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कसीदाकारी के लिए हमारा प्रसिद्ध कौन कौन से, एक तो जोधपुरी साफा है, और एक हमारे जो है मेवाड़ की उदयशाही पगड़ी हैं, जो महाराणा उदय सिंह के समय की है। जयपुर की जो है जाड़शाही या फिर राजाशाही जो है पगड़ी प्रसिद्ध है। पाग क्या होती हैं, तो पाग उस पगड़ी को कहते हैं जो लंबाई में जो है सर्वाधिक होती हैं। ठीक है, इस प्रकार लंबाई में जो सर्वाधिक होगी उसको हम पाग कहेंगे। और पेचा क्या होता है मित्रों, तो जरीदार पगड़ी को हम पेचा कहते हैं। पेचा में केवल एक ही रंग होता है, यदि बहुरंग हो तो उसे मदिल कहा जाता है। हालांकि जो मदिर है, मदिल ये दशहरे के दिन पहनी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना, पाग क्या होती हैं, तो पाग उस पगड़ी को कहते हैं जो लंबाई में सर्वाधिक होती हैं। पेचा की हम बात करें तो ये जरीदार पगड़ी जो होती है उसको हम पेचा कहेंगे, जरीदार पगड़ी। ठीक है, और पेचा में जो है केवल एक ही रंग होता है। अगर बहुरंग की होती हैं तो फिर हम उसको मदिल कहते हैं। पगड़ी के सजावट की वस्तुएं कौन कौन सी हैं, तो तुर है, सरपंच है, बालाबंदी है, आगे बालाबंदी भी आएगा, बालाबंदी है। ठीक है, तुर, सरपंच, दुगदुगी, दुगदुगी, पछेवड़ी, लटकन, फतेहपच, फतेहपेच आदि का जो इस्तेमाल होता है, सिरपेच। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ जो है पगड़ी के सजावट, मतलब जो पगड़ी पहनी जाती हैं उसके ऊपर जो है कुछ ना कुछ लगाया जाता है, तो उसको हम सजावट की वस्तु कहते हैं। तो एग्जाम में आते रहते हैं कि तुर, तुर, सरपंच, बालाबंदी, दुगदुगी ये क्या है, पछेवड़ी, लटकन, फतेहपेच ये क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, ये पगड़ी के सजावट की वस्तु है। जिस प्रकार घुमा लो, फेंटा, लपेटो, अमलो, फालियो, सेलो, सिरोत्राण ये क्या है, तो ये पगड़ियाँ हैं। ठीक है, पगड़ियों के प्रकार हैं। अगली हम बात करें मेवाड़ की प्रचलित पगड़ियाँ कौन कौन सी है, तो ये एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी जो है मेवाड़ की प्रसिद्ध पगड़ियाँ हैं। तो अमरशाही पगड़ी, ये हमारे महाराणा अमर सिंह के प्रथम के काल की प्रसिद्ध है अमरशाही पगड़ी। अरसीशाही पगड़ी, ये महाराणा अक्ष सिंह के काल की हैं। एंड उदयशाही पगड़ी, ये हमारे जो है महाराणा उदय सिंह के काल की हैं। एंड स्वरूपशाही पगड़ी, महाराणा स्वरूप सिंह के काल की। भीमशाही पगड़ी, तो महाराणा भीम सिंह के काल की। और बरखा पगड़ी, ये मेवाड़ की सर्वाधिक प्रचलित पगड़ी है। तो कुछ आपको पगड़ियों के नाम ध्यान रखने होंगे। हालांकि अमरशाही, भीमशाही, स्वरूपशाही, उदयशाही तो आप नाम ध्यान रख लोगे, लेकिन जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर अरसीशाही पगड़ी है जो आपको ध्यान रखना है। और हमारा जो है बरखा पगड़ी, ये भी जो है मेवाड़ की एक प्रचलित आप जो है सर्वाधिक प्रचलित पगड़ी है। मारवाड़ की प्रचलित पगड़ियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये जो है विशेषकर राजाओं के नाम पर ही हैं। तो देखिए, जसवंत शाही पगड़ी महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के काल की है। सरदार शाही पगड़ी महाराजा सरदार सिंह के काल की। उमेद शाही जो साफा है, ये महाराजा उमेद सिंह के काल का। और गजशाही साफा महाराजा गज सिंह के काल। हालांकि जो है साफा, जोधपुर साफा, जोधपुर जो राष्ट्रीय पोशाक है, ये जो महाराजा जो प्रताप सिंह है, सर प्रताप सिंह, उनके काल के जो है ये प्रसिद्ध, मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध किया था। उनको जो है सब इंटरनेशनल लेवल पर वो पहन कर गए थे हमारे जोधपुर राष्ट्रीय पोशाक साफा वगैरह, इसके कारण काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे सर प्रताप सिंह के काल में। तो ये आपको ध्यान रखना है, मारवाड़ की प्रचलित पगड़ियाँ। हालांकि जो है पगड़ियाँ तो हम नहीं कह सकते मारवाड़ में जो है राजा महाराजा और सभी जो है लोग साफा ही पहनते हैं विशेषकर। ठीक है, हालांकि पगड़ी और साफा में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, लंबाई चौड़ाई में जो है कुछ फर्क होता है।
जसवंत शाही सापा की हम बात करें तो महाराजा जसवंत सिंह के काल का सरदार शाही, उमेश शाही और गद शाही, ये आपको 4-5 जो है पगड़ियों के प्रकार या सापाओं के प्रकार जोधपुर के याद रखने हैं। अगली हम बात करें विशेष अवसर की पगड़ी, कुछ जो हैं हमारे आम जनमानस के द्वारा विशेष अवसर पर जो है पगड़ी पहनी जाती हैं। तो देखिए लहरिया पगड़ी की हम बात करें तो ये तीज के त्यौहार पर पहनी जाने वाली पगड़ी है लहरिया पगड़ी। मदील पगड़ी की हम बात करें तो दशहरे के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी है। मोठड़े की पगड़ी हम बात करें तो ये विवाह या उत्सव के अवसर पर जो है पहनी जाने वाली पगड़ी है। और मोटी पट्टेदार पगड़ी, ये जो है बंजारे लोग जो है मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं। और आंटे वाली पगड़ी, ये जो है सुनार जो है आंटे वाली जो है पगड़ी विशेषकर पहनते हैं। ठीक है, अगली हम बात करें ऋतुओं के अनुसार पहने जाने वाली पगड़ियाँ। तो ऋतुओं के अनुसार कौन कौन सी, बसंत ऋतु की हम बात करें तो इसमें जो गुलाबी पगड़ी विशेषकर पहनी जाती है। बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है तो ग्रीष्म ऋतु में जो है फूल गुलाबी या बहरिया जो है पगड़ी पहनी जाती है, गुलाबी और फूल गुलाबी। ठीक है, तो बसंत ग्रीष्म आप याद कर सकते हो। अगली हम बात करें वर्षा ऋतु की तो मलयगिरी जो है पगड़ी पहनी जाती है। और शरद ऋतु की हम बात करें तो मलयगिरी वैसे एक विशेष करके कपड़ा होता है जिसमें सुगंधित जो है द्रव्य रखा जाता है, सुगंधित द्रव्य से जो है उसको कलर किया जाता है तो सुगंध आती रहती है हमेशा। ठीक है, शरद ऋतु की हम बात करें तो इसमें जो गुल नार जो है पगड़ी पहनी जाती हैं। तो बसंत ऋतु की हम बात करेंगे तो बसंत ऋतु में जो है हमारी कौन सी पगड़ी पहनी जाती है मित्रों, गुलाबी पगड़ी जो है बसंत ऋतु पर पहनी जाती है। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु की हम बात करें, ग्रीष्म ऋतु तो इस पर जो है हमारे फूल गुलाबी पगड़ी पहनी जाती है, फूल गुलाबी। ठीक है, फूल गुलाबी या फिर जो है बहरिएदार, कौन सी पगड़ी, बहरिया पगड़ी पहनी जाती है, बहरिया पगड़ी। और वर्षा ऋतु की हम बात करें तो वर्षा में जो हमारी मलयगिरी पगड़ी पहनी जाती हैं, मलयगिरी पगड़ी। ठीक है, एंड हमारे उसके बाद आती है शरद ऋतु में हमारे जो पगड़ी पहनी जाएगी गुल ए अनार पगड़ी, पगड़ी। ठीक है, हेमंत ऋतु में जो है मोलिया पगड़ी आ जाती हैं। और शिशिर ऋतु में जो है मित्रों केसरिया पगड़ी पहनी जाती हैं। होली के अवसर पर जो कल हमारा होली है तो होली के अवसर पर जो है फूल पत्ती की छपई वाली जो है पगड़ी पहनी जाती है, फूल पत्ती की छपई वाली। ठीक है, जिसमें जो है फूल पत्ती बनी होगी, फूल पत्ती की छपई वाली पगड़ी कब पहनी जाती हैं तो होली के अवसर पर पहनी जाती हैं। मेवाड़ के महाराणाओं की पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को छापदार जो है कहा जाता था। ठीक है, तो छापदार किसको कहा जाता है, मेवाड़ के महाराणाओं की जो पगड़ी बांधता था उसको कहते हैं। अकबर के काल में मित्रों मेवाड़ में ईरानी पद्धति की जो है अटपटी पगड़ी का प्रचलन था। जोधपुर में चुंदड़ी का साफा सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। जोधपुर मारवाड़ में खिड़कियाँ पाग सर्वाधिक प्रसिद्ध रही हैं, लेकिन वर्तमान में इस पाग का प्रयोग गणगौर पर ईश्वर जी के लिए किया जाता है। तो खिड़कियाँ पाग जो हमारे जोधपुर मारवाड़ में विशेषकर पहनी जाती थी, खिड़कियाँ पगड़ी इसको हम कहते हैं। और ये जो है वर्तमान में इस पाग का प्रयोग गणगौर पर ईश्वर जी के लिए किया जाता है। हालांकि अभी जो है वर्तमान में इसका ज़्यादा प्रचलन नहीं रहता, हालांकि रहता है गाँवों में जो है लोग पहनते हैं, बुजुर्ग वर्ग वगैरह, लेकिन उनमें भी जो है अपना अलग अलग स्टाइल का साफा पहनते हैं। हर एक क्षेत्र में अलग अलग स्टाइल का साफा पहना जाता है। जैसे कि हमारे दादाजी जो है थोड़ा सा बड़ा एकदम मतलब साफा पहनते हैं, वो पगड़ी वगैरह नहीं। हमारे जो है जोधपुर ना मारवाड़ में साफा ही प्रचलित है। ठीक है, पगड़ी आपको कम देखने को मिलेगी। रायका वगैरह है उसमें जो है पगड़ियाँ देखने को मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो बहुत कम समुदाय ऐसे बच्चे हैं जो इन परंपराओं को आगे रखे हुए हैं। और जो भी पहले वाली जो पगड़ियाँ पहनी जाती थी पहले की स्टाइल में, उनमें तो काफ़ी जो है चेंजेस आ गए हैं वर्तमान के अनुसार। ठीक है, आगे बात करते हैं। मारवाड़ की हमने प्रमुख पगड़ियाँ देख ली थी, हालांकि यहाँ पर कुछ 2-3 नाम और हैं, नहीं है तो आपको ध्यान रखना। जसवंत सिंह हमने पढ़ा था, जसवंत शाही एंड मानसाई राठौड़ी। ठीक है, मानसाई राठौड़ी विजय सिंह के काल की। तो यहाँ पर नई जो कौन कौन सी है, चूड़ावत शाही जो है हालांकि चूड़ावत जो है हमारे मेवाड़ में प्रचलित होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नाम आता है चूड़ावत शाही। शाहजहानी जो है पगड़ी एंड मांडव शाही। ठीक है, मांडव शाही राठौड़ी, तो ये आपको ध्यान रखना है, शाहजहानी। हालांकि एग्जाम वही आएगा, जसवंत शाही, गद शाही, ठीक है, विजय शाही वगैरह, सरदार शाही, तो आपको वही ध्यान रखना है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगली हम बात करें मित्रों रोबीला साफा। तो ये जो है मारवाड़ का प्रसिद्ध है हमारा रोबीला साफा। ठीक है, रोबीला साफा। खिड़किया पाग हमने देखा था, खिड़किया पाग भी जो है मारवाड़ का प्रसिद्ध है। और रोबीला सापा हमारा जो है कहाँ का प्रसिद्ध है, ये भी जो है मारवाड़ का प्रसिद्ध। अटपटी पगड़ी, हमारी अटपटी पगड़ी, ये मेवाड़ की प्रसिद्ध है। ठीक है,
आगे देखिए, जोधपुरी साफा की हम बात करें तो इसका प्रचलन जो है जसवंत सिंह प्रथम के काल में हुआ था, लेकिन सर प्रताप सिंह ने जो है जोधपुरी साफा को देश विदेश में पहचान दिलाई थी। राठौड़ी पेंच की हम बात करें तो राजपूतों में जो है, राजपूतों के द्वारा सर्वाधिक पसंद की जाने वाली ये पगड़ी है राठौड़ी पेंच। राजस्थानी लोकगीत हैं जला, उसमें भी जो है हमारी इस पगड़ी का उल्लेख मिलता है। राजशाही पगड़ी या झाड़साई पगड़ी या जयपुरी पगड़ी हमने देखा था, जयपुर में प्रचलित है। और ये पगड़ी जो है लाल रंग के लहरिया से बनी होती है। आपको पता है कि लहरिया जयपुर से कवाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है, जो केवल राजाओं के द्वारा पहनी जाती थी। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, विशेषकर कुछ जो है पगड़ियों में। और यहाँ पर मैं जो है थोड़ी वो पगड़ियाँ बता देता हूँ जो कुछ विशेष समुदाय पहनता है। हालांकि मैंने बताया था आपको कि सुनार जो है आंटे वाली का पगड़ी पहनते हैं, एंड बंजारा की हम बात करें तो मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं। तो ये भी आप कुछ ध्यान रख लीजिए कि हमारे जो है विश्नोई संप्रदाय यानी विश्नोई जो लोग हैं, विश्नोई एंड जो रामसनई संप्रदाय के लोग हैं, आपने इनको देखा होगा सफ़ेद पगड़ी पहने हुए रामसनई संप्रदाय के लोगों को। और जाट जो है जाति के जो लोग ये भी पहनते हैं सफ़ेद कपड़ी। और जो कलमी जाति हैं ये भी जो है लोग सफ़ेद कपड़े पगड़ी पहनते हैं, कलमी जाति के लोग। और शौक के अवसर पर, ठीक है, जब कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शौक के अवसर पर भी जो है सफ़ेद सा ऊपर रखा जाता कपड़ा। तो इन लोगों के द्वारा मित्रों हमारे सफ़ेद पगड़ी पहनी जाती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और मैं अपने समुदाय की बात कर देता हूँ। मैं जो है मेघवाल समुदाय से बिलोंग करता हूँ, मेघवाल जाति से। तो मेघवाल जाति के जो लोग हैं और जो व्यापारी जो लोग हैं, ये जो है मित्रों गुलाबी पगड़ी पहनते हैं। गुलाबी पगड़ी जो हमारी बसंत ऋतु में पहनी जाती हैं, फूल गुलाबी जो हमारी ग्रीष्म ऋतु में पहनी जाती हैं। तो मेघवाल व्यापारी लोग ये गुलाबी पगड़ी पहनते हैं। हालांकि हमारे समुदाय में नहीं पहनी जाती आजकल, और हमारे भी जो है वाइट कलर या फिर अलग अलग कलर का ही पहना जाता है, लेकिन शायद पहले के लोग पहनते होंगे। ठीक है, व्यापारी लोग तो पहनते ही हैं गुलाबी पगड़ी, ये आपको ध्यान रखनी है। वर्षा ऋतु में मैंने आपको बताया था कि भाई जो है मलयगिरी पगड़ी पहनी जाती है वर्षा ऋतु में। लेकिन अगर कलर पूछ लिया जाए तो हरी पगड़ी जो विशेषकर पहनी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि हरियाली जो होती है तो इसके कारण हरी पगड़ी पहनी जाती है। होली के अवसर पर मैंने बता दिया आपको फूल पत्ती वाली जो है पगड़ी पहनी जाती हैं। ठीक है, और आपने जो है रेबारी समुदाय के लोगों को देखा होगा, रेबारी लोग और माली जाति के लोग और जो कबीरपंथी हैं वो लाल पगड़ी पहनते हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, कबीरपंथी तो ये जो है लाल पगड़ी पहनेंगे, लाल पगड़ी। और श्रावण क्या है, मैं बात करूँ श्रावण महीने में, तो यहाँ पर जो है लहरदार पगड़ी पहनी जाती है, लहरदार पगड़ी। ठीक है, और जो मुस्लिम सिंधी है वो भी जो है मित्रों सफ़ेद पगड़ी पहनते हैं। और दीपावली युद्ध, पहले जो है राजा महाराजों के जो युद्ध होते थे, युद्ध में और गर्मियों में, ठीक है, यहाँ पर जो है आपको केसरिया पगड़ी पहनते हुए भी लोग मिल जाएंगे। तो ये बातें आपको विशेषकर और भी ध्यान में रख लेनी है यहाँ पर। ठीक है, और भी जो है कुछ आगे आ जाएगा, पगड़ियों से रिलेटेड चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, जो भी समुदाय में कौन कौन सी पहनी जाती हैं साफा वगैरह, तो आगे जो है आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो वस्त्र के बारे में सारी चीज़ें आगे आ जाएगी। वस्त्र की हम बात करें मित्रों तो यहाँ पर देखो जामा क्या है, तो जामा की हम बात करें तो ये जो है वस्त्र गर्दन से लेकर के घुटनों तक जो है पहना जाता है। और मुगल काल में जो है जामा गर्दन से लेकर पैरों के टखने तक जो है पहना जाता था। इसे अकबरी जामा भी कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जामा पायजामा अलग है, जामा अलग है। ठीक है, तो जामा क्या है कि गर्दन से लेकर के घुटनों तक जो है विशेषकर पहना जाता है। और अकबर के काल में तो जो है मित्रों यानी मुगल काल में जो है जामा पैरों के टखने तक पहना जाता था, यानी जो है गर्दन से शुरू होकर के पैरों के टखने तक यहाँ पर आता था। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जामा, एक मिनट। हाँ, हालांकि कुछ जो है पगड़ियों के बारे में हम पढ़ेंगे, वो थोड़ी एक दो बातें और रहेगी, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ पर हम बात करें जामा की, तो ये वस्त्र जो है गर्दन से लेकर घुटनों तक पहना जाता है। और मुगल काल में जो है जामा गर्दन से लेकर के पैरों के टखने तक पहना जाता था। और इसको अगर आपको अन्य नाम याद रखना है तो सरबा गति इसको कहा जाता था। ठीक है, सरबा गति, तो इस जामा को जो है सरबा गति जामा भी कहा जाता था, जो पैरों जो है गर्दन से लेकर के हमारे पैरों के टखने तक पहना जाता था।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी। इसको अकबरी जामा को हम सरबागती जामा भी कह सकते हैं। और जो हमारे अबुल फजल है मित्रों, अबुल फजल ने इसके लिए एक शब्द का यूज़ किया है जामा के लिए, टकूचिया, टकूचिया। ठीक है, तो टकूचिया भी आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। टकूचिया और सरबागती जो है जामा में विशेषकर आपको ध्यान रखना है। अगली हम बात करें पछेवड़ा की, तो ये जो है पुरुषों के द्वारा सर्दी में जो है ओढ़ा जाने वाला एक चद्दर नुमा जो है वस्त्र है। तो ये आपको ध्यान रखनी है बात पछेवड़ा की। पछेवड़ अलग है और जो है पछेवड़ा अलग है। ठीक है, अगली हम बात करें जो है चोगा की हम बात कर, सॉरी हाँ, डोची की हम बात कर लेते हैं। तो डोची की हम बात करें मित्रों, तो ये जामा वस्त्र की तरह पहना जाता है जो सर्वाधिक मेवाड़ में जो है प्रचलित है। हालांकि इसके में सारे चित्र मेरे को नहीं मिले, क्योंकि अभी जो है इतना कौन जो है गूगल पर या फिर जो है अपलोड करेगा कि ये वस्त्र ये हैं, ये वस्त्र ये हैं। तो आपको ये ध्यान रख लेना है, ठीक है, याद कर लेना है एक तरीके से। तो डोची की हम बात करें तो ये जामा वस्त्र की तरह ही पहना जाता है। जामा मतलब गर्दन से लेकर के घुटनों तक, सरबागती, टकूचा। और डोची बात करें तो ये भी जो है मेवाड़ में अगर जो जामा पहना जाएगा उसको हम जो है डोची कहेंगे। अगली हम बात करें अंगोछा की, तो ये जो है पुरुषों के कंधे पर जो है रखा जाने वाला वस्त्र है। अंगोछा होता है ना, अंगोचियो, ठीक है, हमारा मारवाड़ में क्या करें, अंगोचियो। अगली हम बात करें पायजामा की, तो ये जो है कमर से लेकर के पैरों के टखने तक जो है पहना जाने वाला वस्त्र है। तो पायजामा तो आप विशेषकर जानते ही हो, इसको जो है बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जामा ध्यान रख लेना आपको कि जामा जो है ये गर्दन से लेकर के पैरों के टखने तक भी हो सकता है मुगल काल में, और जो है घुटने तक जो है हमारे विशेषकर होता है सामान्य रूप में। और पायजामा की हम बात करें तो कमर से जो है पैरों के टखने तक या नीचे पाँव तक जो है लंबा वस्त्र जो है पायजामा होता है। अगली हम बात करें आत्म सुख की मित्रों, तो ये जो है एक तरीके से चोगा ही होता है जो सर्दियों में जो है पहना जाने वाला वस्त्र है। ठीक है, तो आत्म सुख को आपको ध्यान रखना है, सर्दियों से बचाव हेतु पहना जाने वाला ये वस्त्र है हमारा। तो आत्म सुख ये सर्दियों में पहना जाने वाला वस्त्र है। अगली हम बात करें, इसमें जो है सबसे प्राचीन आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो प्राचीन आत्म सुख है हमारा आज वर्तमान के दौर में, तो सबसे प्राचीन जो आत्म सुख है, प्राचीन आत्म सुख, ये हमारा कहाँ पर रखा गया है, तो सिटी पैलेस में रखा गया। सिटी पैलेस आप जानते हैं जयपुर में, तो सिटी पैलेस जयपुर में। और किन का है, तो ये मित्र हमारा ईश्वरी सिंह कालीन है। ठीक है, ईश्वरी सिंह के काल का है, सिटी पैलेस जयपुर में। हाँ, ईश्वरी सिंह के काल का है। ईश्वर सिंह ये हमारे सवाई जय सिंह जो हैं इनके पुत्र थे, ईश्वरी सिंह, इनके काल का हमारा, ठीक है, ये आत्म सुख रखा गया है। तो आत्म सुख जो है जयपुर के राजाओं में विशेषकर प्रसिद्ध ज़्यादा था। तो ईश्वर सिंह के काल का जो है हमारा सबसे प्राचीन आत्म सुख जो है पड़ा हुआ है कहाँ पर, सिटी पैलेस जयपुर में। तो आत्म सुख के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, यह सर्दियों में पहने जाने वाला एक वस्त्र है। अगली हम बात करें गुग्गी की, तो गुग्गी जो है यहाँ पर दो तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। हालांकि ये जो विशेषकर है हमारे मारवाड़ एरिया में, तो गुग्गी हम उसी को कहते हैं जो जब बारिश वगैरह आती हैं तो जो कट्टा होता है, कट्टा आप सही जानते होंगे, कट्टे को जो है एक जो कोना होता है उसको अंदर की ओर खींच करके गुग्गी बनाई जाती है इस प्रकार की। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये इस प्रकार की बनाई जाती हैं। इसमें जो इसको ओढ़ा जाता है, ठीक है, यहाँ पर पुरुषों का ओढ़ा जाता है जो बरसात वगैरह होती हैं उससे बचने के लिए। हालांकि और जगह दूसरी जगह जो है गुग्गी का प्रयोग, गुग्गी का अर्थ इस प्रकार निकाला जाता है कि ये ऊनी वस्त्र होता है जो सर्दी से बचाव हेतु उपयोग लिया जाता है। तो अगर ऑप्शन में दोनों हो तो फिर आपको वही ध्यान रखना होगा कि बारिश से बचने के लिए ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप जो है इसको नोट भी कर लेंगे, हालांकि इसमें मैंने जो इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि बारिश से बचने के लिए ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, ठीक है, इसको भी हम गुग्गी कहेंगे। और एक ऊनी वस्त्र जो सर्दी से जो है बचाव हेतु उपयोग में लिया जाता है।
अगली हम बात करें अंगरखी की, तो अंगरखी तो आपने नाम सुना ही होगा, आज भी जो है पहना ही जाता है। जैसे कि हम बात करें गानों में, विशेषकर जो मारवाड़ी गाने वगैरह बनते हैं तो उसमें जो है ज़्यादातर ये पोशाक पहनी जाती है। अंगरखी की हम बात करें तो इसको मित्रों बुगतरी भी कहा जाता है, तो यह बात आपको ध्यान रख लेनी है। और यहाँ पर हम बात करें तो ये शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र है, हम पहनेंगे, ऊपर पहनेंगे, ठीक है, गर्दन से लेकर के यहाँ पर घुटनों तक या फिर जो कमर तक ये पहना जाता है। यहाँ पर हम बात करें मित्रों तो ये अंगरखी जो सामान्य जन का जो है ये पहनाव था, समय के अनुसार ये परिवर्तित हुई और इसे विविध नामों से पुकारा जाने लगा। तो ये सामान्य जन का एक पहनाव है। और विशेषकर जो अगर पूछ ले जाए ना ये किस समुदाय में जो है ज़्यादा प्रचलित है, तो कभी आप गुर्जर समुदाय के लोगों को देखना, इधर जाना आप भीलवाड़ा साइड में, आसिंद में, ठीक है, इधर आप जाना देवमाली, अजमेर वगैरह में, ये ब्यावर में, वहाँ पर आप जाना, तो गुर्जर समुदाय के जो लोग हैं ये ज़्यादातर इसको अंगरखी को पहनते हैं। सफ़ेद कपड़ा होगा, डोरी लटकन वगैरह लटकी होगी, तो ये जो है अंगरखी, ठीक है। तो अंगरखी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इस वस्त्र का जो है अगर आपको ज़्यादातर प्रचलन कहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर गुर्जर समुदाय है, यानी अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, इन जिलों में जो है, भीलवाड़ा, इन जिलों में जो गुर्जर समुदाय ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पर जो आपको ये जो है पहने हुए वस्त्र देखने को मिल जाएंगे लोग, ठीक है। तो अंगरखी की हम बात करें तो ये शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र है। अंगरखी जो सामान्य जन का पहनाव था, जो समय के अनुसार परिवर्तित हुई और इसे विविध नामों से पुकारा जाने लगा। एग्जाम में जो है कई नाम पूछे जाते हैं कि ये नाम क्या है, ये किससे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है। अंगरखी को विविध प्रकार तथा आकार में भी जो है बनाए जाने लगा। इसको हम बात करें तो तनसुक भी कहते हैं, दुतई कहते हैं, दुगतई होता है विशेषकर, तनसुक, दुगतई, गाबा, गद्दर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि जो है नामों से जाना जाता है। विशेषकर इसको बुगतरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो बुगतरी, अचकन भी इसको कहा जाता है। तो कई सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, 10-15 नाम जो है हमारे अंगरखी के होते हैं। आपको कुछ 6-7 नाम ध्यान रखने होंगे। अंगरखी, बुगतरी, ठीक है, उसके बाद तनसुक, दुगतई, गाबा, गदर, मिर्जई, मिर्जई आपको नहीं भूलना, ठीक है, मिर्जई, और डगला, डगला भी नहीं भूलना। कानो, डोडी तो आप याद रख लेना, डगलाई, डगला, कानो, डोडी, मिर्जाई, गदर, गाबा, दुगतई, तनसुक, बुगतरी, ये जो है इसको कहा जाता है। और अचकन भी जो है इसको यहाँ पर कहा जाता है। तो गदर, गाबा, डोडी, ठीक है, बुगतरी, डगला, मिर्जई, गाबा, गदर, दुगतई, तनसुक, ये इसको कहा जाता है। और सर्दी के मौसम में जो है इनमें रुई भरी जाती है, तो ये आप मत याद रख लेना भले। यहाँ पर हम बात करें मित्रों तो अंगरखी, बुगतरी, तो ये जो एक कश्मीरी फिरन होती हैं, कश्मीरी फिरन, ये कश्मीर के लोगों के द्वारा पहना जाता है, कश्मीरी फिरन, इससे जो है ये समानता रखता है, ठीक है, कश्मीरी फिरन से। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। तो इतनी बातें आपको जो है बुगतरी के बारे में ध्यान रखना है। हालांकि अगर मैं राजस्थान की बात करूँ मित्रों, तो राजस्थान में जो है एक विशेष प्रकार की बुगतरी पहनी जाती हैं, जो फरुख सियारी जिसको हम कहते हैं, फरुख सियार, फरुख सियारी बुगतरी, फरुख सियारी बुगतरी जिसको कहा जाता है, ये जो है लोगों में विशेषकर पहनी जाती है। बुगतरी, ठीक है, फरुख सियारी बुगतरी, ये जो है विशेषकर राजस्थान में हमारे प्रचलित है। मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है, जब आपको मैं पीडीएफ दूंगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अचकन की बात करें तो ये जो है अंगरखी का ही विकसित रूप है। सर्द ऋतु में पुरुषों के द्वारा मित्रों कंधे पर आपको पता है कि खेस, सोल, पामड़ी वगैरह जो है डाल दिए जाते हैं, पछेवड़ वगैरह ये ओढ़े जाते हैं मनुष्य, जो हमारे विशेषकर जो है ये खेस, सोल वगैरह हमारे जो पश्चिमी राजस्थान में तो आजकल भी जो है ओढ़ते ही हैं लोग, हालांकि सभी जगह ओढ़ते हैं, लेकिन खेस वगैरह जो है विशेषकर हमारे पश्चिमी राजस्थान वाला जो एरिया है वहाँ पर प्रसिद्ध है। चोगा की हम बात करें मित्रों तो लो जी, चोगा आगे है। ये जो है अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है, ये बात आपको ध्यान रखनी है चोगा की। तो ये जो है जामा, हालांकि जामा के ऊपर भी पहना जाता है, और ये जो है अंगरखी के ऊपर भी पहना जाता है। तो अंगरखी के ऊपर जो है पहना जाता है, बिना बाहों वाला ये वस्त्र होता है हमारा चोगा, ठीक है, बिना बाहों वाला ये वस्त्र होता है। और अंगरखी के ऊपर, जामा के ऊपर जो है विशेषकर पहना जाता है, अंगरखी के ऊपर भी जो है विशेषकर पहना जाता है। और माधो सिंह द्वितीय का जो है विश्व प्रसिद्ध चोगा है, ठीक है, माधो सिंह द्वितीय जो शरीर में काफ़ी बड़े थे, उनका आकार काफ़ी बड़ा था, उनका चोगा भी जो है काफ़ी बड़ा है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, चोगा जो ये है अगतरी, सॉरी यहाँ पर अंगरखी, बुगतरी या फिर जो है हमारा जामा, इनके ऊपर जो है ये पहना जाने वाला
इसको काला काला वस्त्र भी है, ये काले रंग का भी होता है। हालांकि जो अकबर वगैरह पहनते थे तो उसको काला काला रंग होता था उसका। माधो सिंह द्वितीय का जो है विश्व प्रसिद्ध चोगा है, तो ये आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमारा जामा हो गया, विशेषकर जो एग्जाम पूछे जाने वाला आत्मसुख हो गया, अंगरखी हो गया, जामा हो गया, और हमारा पायजामा हो गया, डोंची हो गया, चोगा हो गया। ये जो है एग्जामिनर के फेवरेट फेवरेट जो हैं कुछ वेशभूषाएं हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे भी हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, बहुत सारे वस्त्र और भी हैं। देखिए कमरबंद या पटका, कमरबंद की हम बात करें तो ये चोगा को कमर से जो है बांधने वाला वस्त्र होता है जिसमें कटार या फिर तलवार रखी जाती है, कमरबंदी पटका जिसको हम कहते हैं। धोती की हम बात करें तो ये सफ़ेद रंग का वस्त्र है जो पुरुष कमर पर पहनते हैं, तो आप जानते होंगे धोती के बारे में, तो कौन नहीं जानता, राजस्थान में रहते हैं और धोती के बारे में नहीं जानते, ये गलत बात है। कभी पहन भी लिया करो कभी जो है कोई विवाह के अवसर पर, ठीक। हालांकि हमारे जो है गाँव में तो विशेषकर पहना ही जाता है विवाह के अवसर पर, ठीक है। जो जाट समुदाय हैं उनमें जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और बुज़ुर्ग जो लोग हैं वो धोती पहनते हैं। और जो हमारे युवक वगैरह हैं वो तो, अगर जाटों की हम बात करें तो तेजा दशमी के दिन जब मेला वगैरह लगते हैं तो ये धोती वगैरह पहन कर ही आते हैं। अगली हम बात करें मित्रों तो बिरजस या फिर बिरजेस, ये हालांकि राजपूतों में आपको देखने को मिल जाएगा, जब शादी वगैरह होती हैं तो भी जो विशेषकर पहना जाता है, और आजकल जो है सभी समुदाय पहना जाता है। आजकल ऐसा कुछ नहीं रहा, ठीक है, किसी का अपना विशेष अधिकार नहीं रहा है कि भाई ये जाति के लोग ये पहनेंगे, आज सब समान है, ठीक है। सब हमारे जो है आर्टिकल 14 जो है सभी को समान मानता है, और आर्टिकल 19 जो है सभी को स्वतंत्रता देता है किसी भी प्रकार के अपने अभिव्यक्ति अपने आप को दर्शाने की। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बिरजेश की। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये हालांकि राजपूतों को ही संदर्भ करके पूछा जाएगा, क्योंकि उन्हीं में जो है पहले प्रचलित था। जब ये जो लोग हैं राजपूत या फिर जो है राजघराने के जो लोग हैं शिकार पर जब जाते थे तो इसको जो है पहनते थे। ये चूड़ीदार पायजामा है, इनके स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता था। इसमें किस प्रकार होगा आपको पता ही है, जिस पर ये कमर हो जाएगी, एंड फिर जो है यहाँ पर जो है इस पर का थोड़ा सा नीचे होगा, और यहाँ पर जो है ऐसे 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 नहीं होगे, ऐसे थोड़ा सा ढीला होगा, ठीक है। उसके बाद जो है एकदम संकरा हो जाएगा, और इस प्रकार चूड़ियाँ बनी होगी, कुछ इस प्रकार का मतलब होता है। मतलब इस पर आप मैं सही नहीं बनाया लेकिन कुछ इसी प्रकार होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ओपन होगा, उसके बाद जो एकदम संकरा हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार का हमारा ब्रिजेस होता है। एक देख लेना आप फोटो में, मंगवा भी लेना, शादी विवाह पर तो अक्सर पहना ही जाता है ये ब्रिजेस वगैरह। चूड़ीदार पायजामा होता है, आप इस प्रकार इसको कह सकते हैं। युद्ध शिकार पर जो विशेषकर पहना जाता था, कि जब घोड़े पर बैठा जाता था, आपको पता है कि भाई घोड़े पर बैठा जाएगा तो ये जांग वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा यहाँ पर कपड़ा जो लूज होना चाहिए, और नीचे जो है जब पैरों की ओर जो है इसको संकरा होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के मतलब घोड़ों के ऊपर बैठने के हिसाब से जो इस वस्त्र को बनाया गया था। ये बिरजेस है हमारा, ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। अगली हम बात करें दातिया की, तो इसको आपने देखा ही होगा, जो पैंट कोट पहनते हैं और थोड़ा सा जो कोट वगैरह पहनते हैं, ऊपर जो है जो हमारा दाढ़ी को जो है अच्छे से रखने के लिए ठोडी के ऊपर होता हुआ पगड़ी में जो बांधा जाने वाला एक वस्त्र है हमारा, ठीक है। तो दांतिया कौन सा है, दांतिया, ये संकरा कपड़ा होता है जो ठोडी के ऊपर से पगड़ी तक बांधते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पीछे से यहाँ पर पगड़ी से होता हुआ यहाँ पर जो है गले में यहाँ पर बांधा जाएगा, इस प्रकार का होता है। वो दाढ़ी वगैरह जो है इसको अच्छे से रखने के लिए ये विशेषकर पहना जाता है दातिया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एग्जाम में सीधा इतना ही पूछा जाएगा, ये जो है एक संकरा कपड़ा होता है जो ठोडी के ऊपर से यानी ठोडी के ऊपर से होता हुआ पगड़ी में बांधा जाने वाला एक कपड़ा है। तो ये एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा कि दातिया क्या है, तो ठोडी के ऊपर से होता हुआ पगड़ी में बांधे जाने वाला कपड़ा, ठोडी के ऊपर से होता हुआ पगड़ी में बांधे जाने वाला कपड़ा जो दाढ़ी को अच्छे रखने के लिए विशेषकर पहना जाता है। तो ये जो है कुछ हमारे इस प्रकार के जो हैं ये वस्त्र थे, और भी कुछ हैं जो आदिवासियों में जो है प्रचलित है हमारे, ठीक है, उनको हम एक एक करके देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर साथ में जो है किताबें वगैरह भी देख कर चलता हूँ कि भाई कुछ भी जो है यहाँ पर छूटे नहीं। अगली हम बात करें कुछ आदिवासियों में जो है विशेषकर जो प्रसिद्ध है उनको भी देख लीजिए आप वेशभूषा को।
डेपाड़ा, डेपाड़ा की हम बात करें मित्रों तो ये एक भीलों की जो है तंग धोती होती हैं। तो डेपाड़ा आपको देखना, जब आप भील का कोई फोटो सर्च करोगे ना तो आपको वो डेपाड़ा पहने हुए देखने को मिलेंगे, एकदम तंग धोती, ठीक है, पतली पतली टांगों में तंग धोती आपको देखने को मिलेंगे। हमारे जो है इधर राजस्थान में, जो पश्चिमी राजस्थान वगैरह, तो आपको पता है कि यहाँ पर एकदम ढीली धोती पहनी जाती है, ठीक है, क्योंकि गर्मियाँ वगैरह होती हैं तो हवा एकदम पूरी सप्लाई हो शरीर में, तो इसकी वजह से धोती को जो है प्रीफर किया जाता है गर्मियों में, ठीक है। जब हम छोटे थे तो भी हम भी जो है गर्मियों में ऐसे पहन के जो आनंद लेते थे कि भाई आज धोती पहनी, ठीक है, छोटे थे तो उस समय जो है आनंद आता था इन चीज़ों को करने में। तो धोती पहन के निकलते थे घरों, मतलब छोटे थे तो यहाँ पर मोहल्ला में निकलते थे, साथ में बैठते थे कि आज मैंने धोती पहनी वगैरह वगैरह। तो ये बातें ध्यान रखनी। तो बचपन की आपको पता है हम कॉपी करने में उस्ताद रहते ही थे, सबको कॉपी करते थे, कभी सापा पहन के निकलते थे, ठीक है। तो डेपाड़ा की हम बात करें तो भीलों की तंग धोती जो है ये डेपाड़ा होती हैं। अगली हम बात करें खोयतू की, तो ये कमर पर जो है लंगोटी होती हैं, कमर पर जो है लंगोट होती है हमारी, कौन सी, खोयतू। ये बात आपको ध्यान रखनी है खोयतू की, ठीक है। एंड पोतिया की हम बात करें तो ये सफ़ेद साफा होता है मित्रों, ये भीलों के द्वारा विशेषकर पहना जाता है पोतिया। तो भील जनजाति के द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला सफ़ेद एक साफा होता है। पंछा की हम बात करें तो ये शहरियों की धोती होती है पंछा। खपटा की हम बात करें तो ये भी जो है हमारा एक तरीके से साफा ही होता है, लेकिन ये जो खपटा है ये शहरिया जनजाति के जो लोग हैं ये पहनते हैं, ठीक है। शहरिया जनजाति के लोगों का जो साफा होता है उसको हम खपटा कहेंगे। और जो भीलों का जो सफ़ेद कलर का साफा होता है उसको हम पोतिया कहेंगे। और जो फेंटा होता है वो मित्र रंगीन साफा हो जाएगा, हालांकि इसमें जो इंक्लूड नहीं है। ये जो है फेंटा वगैरह हम तब पढ़ते हैं जब हम जनजाति वगैरह की चर्चा करते हैं। तो फेंटा भी यहाँ पर मैं इंक्लूड कर दूंगा जब पीडीएफ दूंगा, यहाँ पर आप ध्यान रख लीजिए। फेंटा ये रंगीन साफा होता है जो भीलों के द्वारा पहना जाता है, रंगीन साफा भीलों में, ठीक है। और भीलों में जो सफ़ेद साफा होगा उसको हम पोतिया कहेंगे। तो भीलों में दो साफे आते हैं, एक तो पोतिया आ जाएगा और एक हमारा फेंटा आ जाएगा। और शहरी या जनजाति में जो साफा होता है उसको हम खपटा कह देंगे। और डेपाड़ा जो है ये भीलों की तंग धोती होती है। और खोयतों की हम बात करें ये कमर पर लंगोटी होती हैं, ठीक है, तो इतनी ध्यान रखनी है। और पंछा की हम बात करें तो ये जो है शहरियों की धोती होती हैं। और खपटा की हम बात करें तो ये शहरी जनजाति का साफा होता है। सॉरी मैंने आपको पहले गलत बता दिया। देखिए क्या क्या याद रखना है कि भीलों का जो सफ़ेद कलर का जो साफा होता है उसको हम पोतिया कहेंगे। और भीलों का जो रंगीन जो साफा होता है उसको हम फेंटा कहेंगे, ठीक है। और जो शहरी जनजाति में जो साफा होता है उसको हम जो है कपटा कहेंगे। और शहर या जनजाति में जो धोती होती हैं उसको हम जो है पंछा कहेंगे। और भीलों में जो तंग धोती होती हैं उसको हम ढेपाड़ा कहेंगे। तो इतनी बातें ध्यान रखनी। खोयतू जो होती है वो कमर पर लंगोटी होती है। सलूका की हम बात करें मित्रों, ये भी जो है एक अंगरखी है सलूका, तो ये आपको ध्यान रखें, जो विशेषकर जनजातियों में प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो पांचा होता है, एक पंछा तो ये शहरियों की धोती हो जाएगा, और एक हमारा जो है पांचा होता है, पांचा पांचा ये जो है गरासिया जनजाति का सापा होता है। पांचा गरासिया जनजाति का, गरासिया जनजाति का सापा, गरासिया जनजाति का सापा ये हमारा पांचा होता है, ठीक है। और अंगोछी मैंने आपको बताया था कि भीलों यानी जो पुरुषों के द्वारा जो है गले में डाला जाने वाला वस्त्र होता है। और फालू, हाँ इसमें जो है फालू इंक्लूड नहीं है, हालांकि ये जब पढ़ाई जाता है जब हम जनजाति वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप देख लीजिए फालू। फालू की हम बात करें तो ये जो है भील जनजाति के लोगों के द्वारा शरीर ढकने है तो एक अंगोचा ही होता है। भीलों में जो अंगोचा होता है, इतना ध्यान रख लेना, अंगोचा होता है फालू। और ये भीलों का प्रसिद्ध है, ठीक है। भीलों में पछेवड़ा मैंने बताया था आपको कि सर्दियों से बचने हेतु ओढ़े जाने वाला मोटा वस्त्र होता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगली हम बात करें मित्रों तो कुछ और भी जो है यहाँ पर चीज़ें देख लेते हैं। और हम यहाँ पर चीज़ें देखते हैं, हालांकि इतना ही है, अच्छा इसमें इतना ही है। तो टोपी की हम बात करें तो आपको कुछ टोपियों के प्रकार ध्यान रखने होंगे, यानी टोपियों के नाम जो एग्जाम में पूछा जाता रहता है, जैसे कि दुफलिया, चौफलिया, ठीक है, खान खसा, खान खसा नुमा टोपी। तो ये आपको तीन टोपियों के प्रकार ध्यान रखना है ना, दुफलिया, चौपलिया और खान खसा नुमा टोपी। खान खसा नुमा टोपी, दुफलिया, चौपलिया।
बालाबंद क्या होता है मित्रों, तो ये पगड़ी पर लपेटा जाने वाला एक जरीदार वस्त्र होता है। मैंने आपको बताया था कि पगड़ी की सजावट वस्तुओं में जो बालाबंद वगैरह मैंने आपको बताया था, तुर्रा, ठीक है, दुगदुगी, तो ये उस समय मैंने आपको बताया था। तो यही जो है बालाबंद भी आपको बताया था कि ये भी जो है पगड़ी पर लपेटा जाने वाला एक जरीदार वस्त्र होता है हमारा बालाबंद। बागों की हम बात करें मित्रों, तो बागो जो है ये घेरा वाला साफा होता है बागो। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जब मैं घुमा लियो, ठीक है, अमलो, जब मैंने सापा वो पगड़ियों के प्रकार बताए थे तो बागों का भी नाम आया था। तो बागो होता है घेरा वाला जो सापा होता है। शॉर्ट की हम बात करें तो ये रजाई के नीचे ओढ़ा जाने वाला जो वस्त्र होता है, जब सर्दियाँ वगैरह होती है तो रजाई के नीचे जो उसको ओढ़ते हैं शॉर्ट कहते हैं। और कन पैच की बात करें तो ये मफलर होता है। और तहमद की हम बात करें मित्रों तो ये एक प्रकार की लुंगी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो शॉर्ट होता है इसको हम साटो भी कहते हैं, साटो, सोड साटो इसको हम कहते हैं, सोड साटो। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, हालांकि एग्जाम में तो शायद ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जो है आप ध्यान रख लीजिए। जैसे कि भाकला भाकली होती हैं, भाकला भाकली, भाकला भाकली की हम बात करें मित्रों तो ये जो है सर्दियों में जो है ओढ़ा जाता है पुरुषों के द्वारा, सर्दियों में पुरुषों के द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है, ओढ़ा जाने वाला वस्त्र जो है हमारा भाकला भाकली है। रतन पेच की हम बात करें तो रतन पेच, सिर पेच, ये सब जो है क्या होता है, ये पगड़ी के ऊपर बांधे जाने वाले कपड़ा होता है, ठीक है, जो पगड़ी की सजावट के लिए बांधा जाता है। और उपरनी की हम बात करें तो ये भी जो है पगड़ी के ऊपर ही बांधा जाता है। बागों की हम बात करें मित्रों, ये घेर वाला सापा होता है, इसको हम घेरदार पगड़ी भी कह सकते हैं, ठीक है, अन्य नाम इसका हमें घेरदार पगड़ी भी मिलता है, घेरदार पगड़ी या घेर वाला सापा, घेरदार पगड़ी या घेर वाला साफा। साठ तो मैंने आपको बता दिया। और ये भी ध्यान रख लेना आपको, बावरा या जिसको पावरा कहते हैं, बावरा पावरा, बावरा पावरा, बावरा पावरा की हम बात करें मित्रों, ये पचरंगी साफा होता है, पचरंगी साफा या पगड़ी होती है, ठीक है, बावरा पावरा, पचरंगी सापा या फिर जो है पचरंगी पगड़ी जो है इसको हम बावरा पावरा कहते हैं। और आडा की हम बात करें मित्रों, दीपावली के जो दिन पहनी जाती हैं, और मदील जो होती हैं दशहरे के दिन पहनी जाती हैं, होली के दिन फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनी जाती है। तो आडा जो है दीपावली के दिन पहने जाने वाली पगड़ी हैं, ठीक है। और ये एक भी और भी बताया था कैसे रंग की जो होती हैं, तो आडा जो है आपको ध्यान रख लेना है, ये बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। और जो सूंतड़ा होता है, सूंतड़ा आप जानते होंगे सूंतड़ा के बारे में, जो टाबरिया पहनते हैं हमारे गाँव में, सूंतड़ा, ठीक है। सूतना की हम बात करें तो टाबरा जो है वो हियाड़ा में पहना करे, ठीक है, सर्दियों में जो पहना जाता है, पहना जाने वाला एक वस्त्र होता है हमारा सूतड़ा, यह बात आपको ध्यान रखनी। पायजामा ही होता है, नीचे पहना जाता है। और कुर्ता की हम बात करें तो ये जो कुर्ता कमर से जो ऊपर का वस्त्र होता है ये हमारा कुर्ता होता है। तो इतनी बातें आपको जो है पुरुषों के वस्त्रों में ध्यान रखनी है। आगे चर्चा करते हैं महिलाओं के वस्त्रों के संबंध में। तो महिलाओं की हम बात करें मित्रों तो कुछ जो है यहाँ पर मैं आपको जो जनरल जो कपड़े होते हैं जो महिलाओं के, उनके बारे में आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम जो है एग्ज़ाम में आने वाले जो है विशेषकर उनकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ खाली जगह यहाँ पर होगी, हाँ यहाँ पर तो कुछ जो जनरल जो है सामान्य वस्त्र जैसे कि कुर्ती होती हैं, मैं पहले से शुरुआत करता हूँ एकदम जीरो से। तो सबसे पहले जो है कांचली पहनी जाती हैं सबसे नीचे, जो महिला के द्वारा ऊपर पहनी जाती हैं, ठीक है, जो है कमर से ऊपर पहने जाने वाले एक वस्त्र होता है कांचली। और इसमें जो बाहें होती हैं, कांचली में बाहें होती हैं, ठीक है। एंड उस कांचली के ऊपर जो पहनी जाएगी कुर्ती पहनी जाएगी, कुर्ती, और इसमें जो है बिना बाहें की होती हैं, और ये भी जो है कमर के ऊपर की होती हैं, बिना बाहें की कुर्ती, बिना बाहें की, जिसमें जो है बाहें नहीं होती हैं, और कांचली में जो है बाहें होती हैं, और कुर्ती में जो है बिना बाहें की ये हमारी कुर्ती होती हैं जो कमर से ऊपर पहनी जाएगी, यानी कांचली के ऊपर पहनी जाएगी। फिर जो है लहंगा पहना जाएगा नीचे, यानी कमर के नीचे जो है लहंगा पहना जाएगा, और कमर से
ऊपर का जो है कांचली होगी, कुर्ती होगी, उसके बाद नीचे जो है कमर से नीचे यानी पैरों तक, कमर के नीचे, कमर से नीचे तक पैरों तक जो है हमारे लहंगा पहना जाएगा। ठीक है। और लहंगे के जो नीचे होता है वो हमारे घाघरा या फिर पेटीकोट जो है पहना जाता है, घाघरा या फिर पेटीकोट। हालांकि इसको हम पेटीकोट कहते हैं, घाघरा तो ऊपर ही पहना जाएगा। तो पेटीकोट जो है महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, जो कमर से नीचे का वस्त्र जो लहंगे के अंदर पहना जाता है। तो ये जो है सामान्य वस्त्र है और इसके ऊपर जो है ओढ़नी ओढ़ी जाती है, अलग अलग प्रकार की ओढ़नी होती है। तो ये जो है मारवाड़ में हमारे बात करें तो ये जो है 3-4 जो है नॉर्मल है, ये पहना जाता है। उसके बाद 80 कली का घाघरा, इसमें जो कई सारे अलग अलग प्रकार आ जाता है। अब हम जो है एग्जाम में आने लायक जो है सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो देखिए नांदना की हम बात करें मित्रों, तो नांदना जो है ये आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीन वस्त्र है। ये आसमानी रंग की साड़ी होती है जो भीलवाड़ा में जो ज़्यादातर प्रसिद्ध है। तो आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीन जो वस्त्र है नांदना, ये आसमानी रंग की साड़ी होती है। अगली हम बात करें जामसई साड़ी की, तो ये विवाह के अवसर पर दुल्हन के द्वारा पहने जाने वाले साड़ी हैं। इसमें जो है लाल जमीन पर फूल पत्तियों युक्त बेल होती हैं। ठीक है, जमीन जो है नीचे की जो जमीन होती है घाघरे की, कुर्ती की, इसमें जो है फूल पत्तियों युक्त बेल होती हैं, उसको हम जामसई साड़ी कहते हैं। और विवाह के अवसर पर जो है दुल्हन के द्वारा पहनी जाती हैं जामसई। और एक ही हमारे इससे मिलता जुलता नाम है रैनसई। ठीक है, रैनसई और जामसई आगे आ जाएगा। अगली हम बात करें लूंगड़ा या अंगोचा साड़ी। ये जो है विवाहित स्त्रियों का पहनावा है जिसमें सफ़ेद आधार पर लाल बूंटे छपे हुए होते हैं। तो अंगोचा साड़ी या फिर लूंगड़ा जिसको हम कहते हैं। इतिहास में मित्रों साड़ियों के अनेक नाम प्रचलित हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसन, चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरावाली साड़ी, ये जो है कुछ साड़ियों के नाम पर। हालांकि ओढ़नी वगैरह तो होती हैं अलग से, जो अलग अलग प्रकार के नाम है वो ध्यान रख लेना। दुकुल हो गया, ठीक है, अंशुक हो गया, वसन, वसन हालांकि चीर को ही कहते हैं, चीर यानी कपड़े को, चीर पटोरी, चोरसो, दुकुल, अंशुक, वसन, चोरसो, निचोल, पट्ट, ये जो है इतिहास में कुछ साड़ियों के विविध नाम हैं। ठीक है। अगर हम बात करें स्त्री परिधानों के लिए मित्रों, कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे पहले, जैसे कि जामादानी, किमखाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारछा, मसरू, चीक, इलायची, महमूद चिक, मीर बादला, नौरंगसाई, बहादुर साई, फरुख साई छींट, बापथा, मोमजा, गंगाजल, ये सारे नाम आ गए। हालांकि ये आपको नहीं ध्यान रखने हैं। अगली हम बात करें कटकी की, तो कटकी जो मित्रों अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी होती है और इसमें अलंकरण को पावली एवं ओढ़नी को जो है पावली भांत की ओढ़नी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो ये कटकी आपको ध्यान रखना है। जो अविवाहित जो बालिका जो कुमारी कन्याएं होती है वो यहाँ पर पहनती है, और ज़्यादातर जो भीलों वगैरह में पहना जाता है यानी आदिवासियों में। तो कटकी आपको ध्यान रखना है, अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी होती हैं और इसमें जो है ओढ़नी में जो अलंकरण होता है उसको हम पावली कहते हैं, और ये ओढ़नी को हम फिर हम कहेंगे पावली भांत की ओढ़नी। कुछ भांतें आ जाती हैं, कैरी भांत, ठीक है, तो ये भांतें आपको ध्यान रखनी होगी। तारा भांत की हम बात करें मित्रों, ये आदिवासी महिलाओं का सबसे प्रिय वस्त्र है। इसमें जो आधार जो है भूरी लाल तथा किनारों का जो है छोर काला षटकोण आकृति जैसा होता है। इतना नहीं डीप में जाना, केवल इतना ध्यान रखना। तारा भांत, कैरी भांत, ये सब जो है आदिवासी महिलाओं की ओढ़नियाँ हैं। ठीक है, पावली भांत ये भी जो ओढ़नी है आदिवासी महिलाओं की। जवार भांत, कैरी भांत, जवार भांत की हम बात करें तो सफ़ेद छोटी छोटी बिंदी वाले आधार होते हैं और लाल काले रंग की जो है बेल बूंटें इसमें होती हैं। तो ये आपको जो है कुछ ध्यान रखने होंगे। अब भांतों के बारे में और भी भांत हैं, जैसे कि कैरी भांत की हम बात करें तो इसकी किनारे जो है कैरिया बने होगी छोटी छोटी, और आधार में जो जवार भांत जैसी बिंदियाँ होगी। यानी जवार भांत में जो है सफ़ेद छोटी छोटी बिंदी वाले आधार होते हैं, और कैरी भांत में कैरी होते हैं, और जवार भांत वाली छोटी छोटी बिंदियाँ भी होती हैं और आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। लहर भांत की हम बात करें तो जवार भांत जैसी ये बिंदियों से जो है लहरिया बना होता है लहर भांत। ये भांतें आपको ध्यान रखनी है, पावली भांत, कैरी भांत, जवार भांत, लहर भांत, तारा भांत। ठीक है, आदिवासी महिलाओं में और जवार भांत की विशेषकर जो विशेषता वो है बिंदिया होगी, और कैरी भांत में कैरी होगी, और लहर भांत में लहरिया बना होगा बिंदियों से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं और भी जो है कुछ यहाँ पर देख लेते चीज़ें। इतनी आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें मित्रों जामसाई की, तो जामसाई जो है हमारे क्या होते हैं, जामसाई ये विवाह के अवसर पर दुल्हन के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है और आदिवासियों में। और रैनसाई की हम बात करें तो ये लहंगे होते हैं, और ये छींट वाले लहंगे होते हैं।
ठीक है। तो रहन साई की हम बात करें तो आदिवासी महिलाओं के घाघरे की जो छींट होती है ना उसको विशेषकर रहन साई कहते हैं, और जिनमें ये छींट होगी उसको हम रहन साई घाघरे कह देंगे। तो रहन साई ये लहंगे होते हैं, छींट वाले होते हैं, ठीक है, और आदिवासी महिलाओं में प्रचलित हैं, आदिवासी महिलाओं में, आदिवासी महिलाओं में। नानड़ा मैंने आपको बता दिया भीलवाड़ा में है, और आदिवासी महिलाओं के द्वारा जो पहने जाते हैं, और ये सबसे प्राचीन वस्त्र है आदिवासी महिलाओं का। ठीक है, आगे देखिए। ये तो यहाँ पर हम सारी चर्चा कर चुके हैं। आगे देखिए, ओढ़नी की हम बात करें मित्रों, तो जो ओढ़नियाँ होती हैं कई प्रकार की ओढ़नियाँ होती हैं, और कुछ जो नाम आपको ध्यान रख लेना है, जैसे कि दामनी। दामनी की हम बात करें तो ये मारवाड़ जो एरिया है हमारा, इस मारवाड़ एरिया में जो है दामनी ओढ़नी ओढ़ी जाती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। दामनी क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है दामनी, तो दामनी हमारे एक ओढ़नी का प्रकार है, ओढ़नी का प्रकार है, क्या है, दामनी। ठीक है, और इसमें जो कई प्रकार की ओढ़नी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि नाथ द्वारिया, ढींगला, भिंडरिया। हालांकि भिंडरिया ढींगला ये तो सिक्कों के प्रकार भी हैं, और ये हमारा मेवाड़ एरिया का है, तो ये नाथ द्वारिया, ढींगला, भिंडरिया ये जो है मेवाड़ एरिया की ओढ़नियाँ हैं। ठीक है, और दामनी ओढ़नी ये हमारे मारवाड़ एरिया की हैं। केरी बांध की ओढ़नी और लहर बांध, सॉरी आपको मैं कुछ और भांते बता देता हूँ, जैसे कि केरी बांध मैंने आपको बता दिया, और भी जो है केरी बांध, पपीता बांध, पपीता बांध, जवारा बांध, ठीक है, तारा बांध, ये भांते आपको मैं एक जगह बता देता हूँ। जवारा बांध, बांध की ओढ़नी, ये अगर पूछे जाते थे ये तो आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है, लेकिन अगर खास समुदाय की पूछा जाएगा तो ये हमारा मीणा समुदाय है। ठीक है, मीणा जनजाति, इनमें ज़्यादातर ये प्रसिद्ध होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कटकी, कटकी को आपको नहीं भूलना है। कटकी विशेषकर अविवाहित जो है बालिकाएं पहनेंगी, और इसको हम पावली भांत भी कहते हैं। ठीक है, पावली भांत की ओढ़नी हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें पावली बनी होती है, जो अलंकरण होता है उसको हम पावली कहते हैं। जामसाई, रहनसाई, तो कुछ आपको देखिए भांते सारी याद रखनी होगी, उसके बाद जामसाई, रहनसाई, उसके बाद नानना, और फिर आपको ओढ़नियाँ, जो एग्जामिनर के फेवरेट है और ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अगली हम बात करें दामनी, ये दामनी होगा, ठीक है, दामनी ने, यह मारवाड़ क्षेत्र महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की ओढ़नी होती है, दामनी। कच्छाबू की हम बात करें मित्रों, तो ये आदिवासी महिलाओं के द्वारा कमर से घुटनों तक जो है पहनने वाला वस्त्र होता है कच्छाबू। घाघरे की जगह ही पहना जाता है कच्छाबू, तो कमर से घुटनों तक पहने जाने वाला वस्त्र हमारा कौन सा होता है मित्रों, कच्छाबू होता है। कच्छाबू होता है। ठीक है, अगली हम बात करें पेशवाज की, तो यह शरीर के ऊपरी भाग से लेकर के नीचे तक जो है ढकने वाला परिपूर्ण वस्त्र है। पेशवाज यानी शरीर के ऊपरी भाग से लेकर के नीचे तक यानी पूरा पहना जाता है, जिस प्रकार जामा पहना जाता है शरीर के, मतलब मुगल काल में जो जामा पहना जाता था, शरीर के ऊपरी भाग से लेकर के नीचे तक पूरा जो एकदम पूरा शरीर को ढकने वाला परिपूर्ण वस्त्र जो है पेशवाज होता है, और ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगली हम बात करें तिलका की, तो ये मित्रों मुस्लिम महिलाओं के द्वारा चूड़ीदार पायजामे पर पहना जाने वाला वस्त्र होता है। तिलका तो मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहना जाने, हालांकि ये सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, बुर्का जो होगा वो हमारा काले रंग का होगा, और अगर सफ़ेद रंग का होता है तो इसको हम तिलका कहेंगे। काले रंग का होगा तो बुर्का कहेंगे, और सफ़ेद रंग का होगा तो तिलका कहेंगे। तिलका जो मुस्लिम महिलाओं द्वारा चूड़ीदार पायजामे पर पहना जाने वाला एक वस्त्र है सफ़ेद रंग का। रहनसाई मैंने आपको बता दिया, जामसाई आदिवासी महिलाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर पहने जाने वाले वस्त्र होता है। और कापड़ी की हम बात करें तो कापड़ी जो है ये आंगी होती है, यानी पूरी बाह वाले कांचली होती हैं। मैंने आपको बताया था कांचली में जो है बाहें होती हैं वो जो हमारा ये होती है कोहनी, कोहनी तक ये हमारे बाहें होती हैं। अगर पूरे हाथ को ढकती हैं बाहें जो कांचली के बाहें, तो उसको हम जो है कापड़ी कहेंगे, पूरी बाह वाली कांचली जिसको हम कहते हैं। और आंगी इसका एक अलग भी नाम है, आंगी, आंगी कह सकते हैं, और कापड़ी कहेंगे। विशेषकर कापड़ी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कापड़ी पूरी बाह वाले कांचली जो होती हैं वो हमारी कापड़ी होती हैं। ठीक है, और अवोचन की बात करें मित्रों, तो ये पर्दा नशीन जो स्त्रियाँ होती हैं सर ढकने का वस्त्र होता है हमारा अवोचन। मुसलों की हम बात करें तो नमाज अदा करते वक्त बिछाए जो वस्त्र जाता है उसको हम मुसलो कहते हैं। और लालियों की हम बात करें तो छोटे बच्चों को पहनाया जाता था जो लार से बचने हेतु, तो ठीक है, तो लालियो जो है लार से बचने हेतु जो बच्चों को पहनाया जाता था।
अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो ख़त्म हो गया वस्त्र, लेकिन और भी कई सारे वस्त्र हैं जो महिलाओं के हैं, जो आपको ध्यान रखना है। इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैं PDF जब दूंगा तो मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो कौन कौन से है देखिए, जरी बरी। जरी बरी की हम बात करें मित्रों, तो जरी बरी जो है जयपुर की प्रसिद्ध है और विवाह के दिन पहने जाती हैं जरी। आपको पता है कि बरी, बरी जो है, जो दुल्हन होते हैं उसका वस्त्र होता है बरी, बरी पड़ला वगैरह कई नाम भी आते हैं। विवाह के दिन महिलाओं द्वारा पहनी गई वेशभूषा। ठीक है, अगली हम बात करते लेते हैं पीला। पीला के बारे में, हालांकि इसको पीला कहेंगे, ठीक है, पीला नहीं होता, या इसको आप पीला लिख सकते हैं। पीला की हम बात करें मित्रों, तो पीला जो है महिला के द्वारा जो जलवा पूजन होता है हमारा, महिला द्वारा जलवा पूजन, या आप फिर आपको इसको कुआं पूजन कह सकते हैं। इस दिन जो है पहनी गई एक विशेष वेशभूषा होती है। ठीक है, और अगर लड़का होता है तो फिर आप पहनोगे पीला कलर का ही पहनोगे, पीला रंग का केसरिया, पीला रंग का। एंड अगर लड़की हो रही हैं तो गुलाबी रंग की, गुलाबी रंग का पीला पहना जाता है, ओढ़ा जाता है गुलाबी रंग। ठीक है, ये पीले के बारे में ध्यान रखना है। एंड उसके बाद हमारा जो है आता है पीरिया। हालांकि ये जो है जो भील जनजाति हैं उसमें जब मैं आपको पढ़ाऊंगा भील जनजाति के बारे में, तब मैं आपको बताऊंगा पीरिया। पीरिया मित्रों भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाले एक पीले रंग की साड़ी होती है। परिजनी ये तो चूड़ियाँ होगी, और पीले रंग की जो साड़ी होगी, पीले रंग की साड़ी जो किसके द्वारा पहनी जाती है, हमारी भीलों के भील महिला के द्वारा पहनी जाती है, उसको हम जो है पीरिया कहेंगे। ठीक है, एंड सिंदरी की बात करें मित्रों, सिंदरी या सिंदूरी जिसको हम कहते हैं, ये लाल रंग की साड़ी होती हैं, और ये भी जो है किसके द्वारा पहनी जाएंगी, भील महिला के द्वारा। तो सिंदरी होगी लाल रंग की, और सिंदूर से आप याद रख सकते हैं, सिंदूर लाल रंग का होता है, तो लाल रंग की। और पीरिया जो है पी आ रहा है तो पीला हो जाएगा, ये भील महिला में। और फड़का की हम बात करें मित्रों, तो फड़का जो है कथोड़ी जनजाति की जो महिला होती हैं उनके द्वारा मराठी स्टाइल में जो है एक साड़ी पहनी जाती है, मराठी अंदाज में, उसको हम जो है फड़का कहते हैं। ठीक है, अगली हम बात करें मित्रों झुलकी। झुलकी जिसको हम कहेंगे, और ये गरासी जनजाति की महिला पहनती हैं झुलकी। जो झूल की बात करें तो ये पुरुष का जो कमीज होता है ना, उसकी तरह ये दिखता है, और ये महिला के द्वारा पहना जाता है, गरासे महिला के द्वारा। और सलूका जो अंगरखी होती हैं एक प्रकार की, लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि आदिवासियों में है, यानी शहरी जनजाति में। तो शहरी जनजाति की जो महिलाएं होती हैं मित्रों, ये पहनती हैं। ठीक है, महिला पहनती है का मतलब एक तरीके से पुरुष जैसी वेशभूषा होती है, जो कमीज होती हैं। जो कमीज हमारे गरासे पहनेंगे तो उसको हम कहेंगे कौन सा, झूलकी कहेंगे। और जो अंगरखी की तरह जो है पुरुष की जो अंगरखी होती हैं, पुरुष का वस्त्र होता है, कमीज होता है, कमीज की तरह आप कह सकते हैं। अगर यह शहरी जनजाति की महिला के द्वारा पहना जा रहा है तो उसको हम सलूका कहेंगे। ठीक है, सूलका कह सकते हैं आप। अगली हम बात करें पौरी। पौरी तो बावरा बावरा पावरा तो मैंने आपको बताया था कि पचरंगा सापा या पगड़ी होती हैं। और पौरी अगर एग्जाम में पूछ ले जाए तो ये होगा कि जो आदिवासी जो दुल्हन होती हैं उसके द्वारा गुलाबी रंग की साड़ी पहनी जाती हैं, उसको हम जो है पौरी कहेंगे। ठीक है, गुलाबी रंग की जो साड़ी होती है, गुलाबी रंग की साड़ी, गुलाबी रंग की साड़ी, उसको हम पौरी कहेंगे। तो मैं इंक्लूड कर दूंगा जब मैं आपको PDF दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। सरारा की बात करें तो सरारा, सरारा आपने गाना सुना ही होगा। तो ये जो है कराची, यानी कराची आप या फिर महिला जो पाकिस्तान है वहाँ पर पहने जाते हैं, कन्याओं के द्वारा कमर से नीचे जो है पहना जाने वाला वस्त्र हो जो घेर के समान होता है। ठीक है, कराची का सरारा काफ़ी प्रसिद्ध है। अगली हम बात करें बाला चुन्नड़, मामा चुन्नड़, बाला चुन्नड़ या मामा चुन्नड़ जिसको हम कहते हैं, मामा चुन्नड़।
एंड ये चुन्नट जो है मित्रों विवाह पर जो है वधू द्वारा मामा की तरफ से जो है ओढ़ी गई ओढ़नी होती है, एक जो ओढ़नी ओढ़ी जाती हैं जो मामा लेकर आता है दुल्हन के द्वारा ओढ़ी जाती हैं। चीड़ का पोमचा, हालांकि पोमचा मैंने आपको नहीं बताया, इसमें पोमचा जो होते हैं मित्रों ये शेखावाटी एरिया में जो महिलाओं के द्वारा पहन ओढ़ा जाने वाला वस्त्र होता है। एंड चीड़ का पोमचा ये काले रंग का होता है, ठीक है, काले रंग की ओढ़नी होती हैं जो हमारे हाड़ौती क्षेत्र में जो है विधवा महिलाएं, हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाएं ये जो ओढ़ती हैं इसको विधवा महिलाएं। तो जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो ये सारी चीज़ें लिख दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, मोखड़ी, मोखड़ी हालांकि ये एक लाख की चूड़ियाँ होती हैं उसको मोखड़ी कहेंगे, लाल कलर की होती हैं या फिर लाख आप लिख सकते हो, लाख की चूड़ियाँ होती हैं महिलाओं के द्वारा हाथ पर ही पहनी जाएगी। तो ये जो हमारी महिला के द्वारा पहनी जाती हैं। इतने जो है चीज़ें मित्रों आपको महिलाओं के वस्त्र और पुरुषों के वस्त्र में आपको ध्यान रखनी। मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है, इससे बाहर जो एग्जाम में कुछ नहीं आता है। अब यहाँ पर जो हम आभूषणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब हम जो है आभूषणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो हमारे राजस्थान में जो है महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा और बच्चों के द्वारा जो है कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, सॉरी आभूषण पहने जाते हैं, उनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। आभूषण का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो गहना अलंकार होता है। राजस्थान में जो है प्राचीन काल से ही मानव सौंदर्य प्रेमी रहा है। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के युग की स्त्रियां मृण्मय तथा चमकीले पत्थरों की मणियों से बने आभूषण पहनती थी। वहीं शुंग काल में स्त्रियां मिट्टी के आभूषण प्रयोग में लेती थी। उस समय हाथी दांत के बने गहनों का भी जो उपयोग किया जाता था। तो अलग अलग जो है काल में विशेष प्रकार के जो आभूषण बनाए जाते थे और स्त्री और पुरुषों के द्वारा अपने शरीर को सजाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए जो है आभूषण वगैरह पहनते थे, ठीक है। धीरे धीरे समय अनुसार आभूषणों में परिवर्तन आया और वर्तमान में जो है सोने, चांदी, तांबा आदि धातुओं से निर्मित जो है आभूषणों का चलन है। और आजकल तो जो है हीरो का, प्लेटिनम, इनके जो है आभूषण देखने को मिल जाएंगे। आभूषणों का जो चलन है वो वर्तमान मानव के द्वारा शरीर को सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए इन आभूषणों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो महिला के जो आभूषण होते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो महिला के जो है सिर पर जो है आभूषण कौन कौन से पहने जाते हैं, उस पर, उसके बाद ललाट पर, फिर हम जो है कान में कौन कौन से पहने जाते हैं, फिर हम जो है पढ़ेंगे नाक में, फिर जो है हमारे गले में आभूषण, फिर हमारे जो है बाजू पर, फिर हमारे जो है कलाई पर, फिर हमारे हाथों पर, फिर कमर पर, और फिर जो है पैरों में, फिर जो है जो पाँव की जो अंगुलियाँ जो वगैरह होती है उनमें कौन कौन से पहने जाता है। सबसे पहले हम जो ब्यौरा ले लेते हैं एक एक करके, ठीक है। ये आप देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम एक एक करके इनको देख लेते हैं, उसके बाद हम जो एक एक करके सारे आभूषण देखेंगे। तो देखिए सिर पर हम देखते हैं तो आपको सांकली मिलेगी यहाँ पर, और मेहमंद है, टीडी भड़को, ठीक है, राखड़ी, रखड़ी, बोरलो, शीशपुर, टिक्का, मांग, कुमकुम, बिंदी, तिलक, ये ललाट पर होते हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम कानों में जेला देखेंगे, ओगनिया, टोंटी, झुमका, बाली, ठीक है। और फिर हम जो है ना यहाँ पर हम इनको गोली मारते हैं, हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो इजी रहेगा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ इसकी वजह से, ठीक है। आगे देखिए, तो सिर के आभूषण कौन कौन से हैं, तो देखिए हमारे कौन कौन से आभूषण होते हैं। चूड़ामण, इसको जो शीशफूल भी कहते हैं, शीशफूल नामक आभूषण होता है चूड़ामण। टिक्का या टिकड़ा स्त्रियों के सिर का आभूषण है। टीडी भड़को, ये स्त्रियों के बाल का जो है एक आभूषण विशेष है। एंड फूल गुत्तर, आपको जो है आभूषणों के नाम याद रखने, ठीक है। आगे जो विशेषता होती है वो एग्जाम में नहीं आते, केवल एक आधा क्वेश्चन बन पाता है आभूषणों से, तो वही जो है मिलान वाला क्वेश्चन जाता है, पूछा जाता है या पूछ लिया जाता है ये आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। चूड़ामण, शीशफूल, टिक्का, टिकड़ा, टीडी भड़को, फूल गुदर की हम बात करें तो यह शीश पर गूंथा जाने वाला एक रजत का आभूषण विशेष होता है। बोरला, ये महिलाओं के द्वारा गोल आकार का जो सिर पर पहने जाने वाला आभूषण होता है, बोरला तो आप जानते ही होंगे। मावठी, ये स्त्रियों के सिर की मांग का आभूषण होता है, मावठी। सोहली, शिव तिलक, ये ललाट का आभूषण होता है। शीश फूल, सिर पर यह पीछे की तरफ सोने की बारीक सांकल जैसा पहने जाने वाला आभूषण होता है।
मेहमंद की बात करें तो ये आभूषण महिलाओं के द्वारा सिर पर धारण किया जाता है। मेहमंद, रखड़ी, सुहा की प्रतीक, सुहा का प्रतीक बोरला के समान ही सिर का एक आभूषण होता है। गोफन, ये स्त्रियों के जो बालों की वेणी में जो है गूंथा जाने वाला आभूषण गोफन कहलाता है। और शेलड़ो, गोफन और शेलड़ो दोनों जो है वेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण होता है, बालों में गूंथा जाने वाला, ठीक है। तो गोफन और शेलड़ो। टीका की बात करें, रखड़िया तो आप बोरला के आगे जो है ये इस प्रकार का होता है टीका, ठीक है। आगे जो है पहने जाने वाला एक फूल की आकृति का एक आभूषण होता है जिसको टीका या तिलका कहते हैं। बिंदी या टिकी, ये सुहागिन स्त्री ललाट पर लगाती है बिंदी टिकी। और उषा जी जो है गीत संगीतकार हैं और उनकी बिंदी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। हाँ, काफ़ी बड़ी बिंदी लगाती है ना वो। सेलड़ो, ये वेणी में गूंथा जाना आभूषण है। सोली, ये ललाट पर धारण करने का एक आभूषण है। तो आप देख लीजिए कि और कौन कौन से हैं जो काचर, रखड़ी, सरक्यारो, सांकड़ी, ताबीत, श्रृंगार पट्टी, सुवाल लड़को, मांग टिका, मांग फूल, मैण, मोडियो, मीर मींडली, गेंडी, गेड़ी, तिल कमणी, तो ये जो है सिर पर आभूषण पहने जाते हैं, ठीक है। तो एक बार वापस दोहरा लीजिए। चूड़ामन, शीश फूल, टीका, टिकड़ा, टीडी भड़को, फूल गुदर, बोर, बोला, मावटी, सोली, शिव तड़क, शीश फूल, मेहमंद, रखड़ी, गोफन, सेलड़ो, टिक्का टिड़का एंड बिंदी टिक्की, सेलड़ो, सोड़ी, काचर, रखड़ी, सरक्यारो, का सांकड़ी, ताबीत। हालांकि ये कई बार रिपीट भी हुए हैं तो मैंने इसलिए डाले ताकि ये जब हम रिपीट ये करते रहते तो आसानी से याद हो जाता है। हालांकि एग्जाम में तो कई बार जो है काचर वगैरह पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। काचर या संप्रदाय जिस प्रकार होता है ना, जिस प्रकार काचर होता है। काचर एक आभूषण है, काचर या सॉरी मंदिर है, हमारा संप्रदाय नहीं है। काचर, रखड़ी, सरक्यारो, सांकली, ताबीत, श्रृंगार पट्टी, सुवाड़ को, मांग टिक्का, ठीक है। मेहमंद, रखड़ी वगैरह ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। कान के आभूषण कौन कौन से, तो एरंग पत्तो और ओगनिया, खींटड़ी, खीवण आपको ध्यान रखना है, खीवण नाक में आएगा, ठीक है, नाक का आभूषण है। और खींटड़ी जो है कान का है। एरंग पत्ता और ओंगनिया और खींटड़ी ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो एरंग पत्तो, ओंगनिया और खींटड़ी। और हमारा झुमकी, कर्णफूल, लौंग, ठीक है, मोरूवर। हालांकि लौंग जो है ये आपको यहाँ पर भले ही मत याद रखिए। मोरूवर, टोंटी, टोटी, झूंटड़ो, छेलकड़ी, छेलकड़ा जो है अलग है। छेलकड़ा हाथ में पहना जाता है विशेषकर, और पाँव में भी पहना जाता है, जो पुरुषों का वस्त्र है, सॉरी पुरुषों का आभूषण है। छेलकड़ी ये हमारे महिला का कान का आभूषण, अगर महिला का संदर्भ पूछा जाएगा तो कान का आभूषण है। कान के और कौन कौन से हैं देखिए, कुड़कली, कोंकरू, गुड़दो, छेलकड़ी, जाड़, झूंटणो, झुमणु, झूमर, झुमका, जेलो, ठोरियो, डरगड़ियो, तड़कली, पत्ती सुरलिया, पासो, पीपल पान, बाड़ा, बूजड़ी, माखड़ी, लटकन, बेड़लो, संदोड़, सुर्गवाली, सुरणियो, मुर्की, मुर्किया, मादिकड़म। मादिकड़म यह पुरुषों के कान का है, ठीक है। मादिकड़कम और मुर्किया ये पुरुषों के कान का है। तो महिला के जो है कान के कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट है, तो एरंग पत्तो है, ओगनियाँ हैं, खींटड़ी है, झुमका, झुमकी, झुमका, झेला, ये सारे आपको याद ही हैं। कर्णफूल भी याद रह जाएगा, ठीक है। और लौंग, मोरूवर, मोरूवर आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। टोंटिया, टोटिया भी आपको ध्यान रखना है। टोटिया जो है जो बुजुर्ग महिला होते हैं वो पहनती हैं टोटी। एंड जूंटड़ों, छेलकड़ी ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो और कौन कौन से, कुड़कली, कुड़कली भी आप याद रख लेंगे क्या आ रहा है, तो कुड़कला, कुड़की इस प्रकार जो है याद हो जाएगा। कोंकुर, गुड़ तो आपको ध्यान रखना होगा। एंड छेलकड़ी मैंने आपको बता दिया, याद रखना ही है। ठोरियो, झेला तो आपको ध्यान रखना ही है। डरगलियो, ठीक है, तड़कली, पत्तीर सुलिया, पीपल पान एंड बाड़ा, बूजड़ी, माकड़ी, नटकन ये जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। एंड मादी कड़कम ये पुरुषों के कान का है जो आगे आ जाएगा। सुरलियो, सुर्गवाली ये कान के आभूषण है। नाक के आभूषण की हम देखें तो देखिए कौन कौन से, ज़्यादातर जो है नथ, भंवरा, बेसरी ये ज़्यादातर पूछा जाता है। बेसरी की हम बात करें, इस आभूषण नाश्ता व मोर चिन्ह अंकित किया जाता है। भंवरा ये नथ के सामान्य आभूषण होता है जिसमें अधिकांश विष्णु जो जाति की महिला होती है ना वो भंवरा पहनती है, बड़ा बड़ा एकदम होगा। कभी विष्णु जाति की महिलाओं के देखना एकदम बड़े बड़े जो कान पहनती है वो नथ होती है विशेषकर, लेकिन जो है महिलाओं विष्णु जो संप्रदाय की होती है, विष्णु जाति की जो महिला होती है वो बड़ा एकदम पहनती है नथ, तो उसको हम भंवरा कहते हैं, ठीक है। एंड नथ की बात करें, ये सोने के तार का बना एक छोटा जल्ला होता है जिसे कान में ऐसे, यहाँ पर जैसे ये कान है तो यहाँ पर पहना जाएगा, और ये ये नाक है और यहाँ से जो पहना हुआ एकदम कान तक जाएगा, तो ये नथ होती है, ठीक है। एंड भंवरा जो है ये बड़ा होता है, भंवरा यहाँ पर जो कान पर पहना जाएगा, इसमें मोर वगैरह चिन्ह अंकित हो गए। एंड बेसरी, तो नथ, भंवरा, बेसरी, ठीक है, नथ, भंवरा, बेसरी। और कौन कौन से और एग्जाम ये आता है, भंवर कड़ी, नथ, बीजड़ी, लूंग। एंड लूंग देखो ये जो था ना लौंग, ये लौंग नहीं याद करके आप लूंग याद कर लेना।
हालांकि विशेषकर इसका सही नाम जो है लौंग होता है, ठीक है, क्योंकि लौंग के आकार का बना आभूषण होता है जिस पर चूड़ीदार एक या गुंडीदार एक नगीना होता है, लौंग कहलाता है। लूंग हम कहते हैं हमारे मारवाड़ में, क्या लूंग पहन ले भाई, लूंग, ठीक है। और जो नाक का आभूषण है तो वो वहाँ पर आपको लौंग ध्यान रखना होगा, क्योंकि सही नाम इसका लौंग है। और लूंग जो होता है हमारे जो मारवाड़ में तो हम लौंग को लूंग कहते हैं, लेकिन विशेषकर जो सही लूंग है वो नाक में पहना जाता है। तो नत, भंवरा, भंवरकड़ी, बेसरी और खींवड़ ये तो एग्जाम में आते ही रहते हैं। और कौन कौन सा, देखो चौंप जो होता वो नाक में पहना जाएगा, और चौंप जो होगा वो हमारा दांत में पहना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चौंप, बुलाक, बुलाक भी एग्जाम आता रहता है। तो नथ, भंवरा, बेसरी, भंवरकड़ी, नथ, बिजली लूंग, नथ, बारी एंड कांटा, भोगड़ी एंड वेण, वेसरी या बेसर एंड नकेसर, नकेसर, ठीक है, नकफूल, नकेसर, ये तो आपको ध्यान रखना है, नक नाक हो जाएगा, कोंको, ठीक है। तो ये आता है हमारे नाक के आभूषणों में। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। और भी जो नाक पहने, बाड़ियाँ पहनी जाए, कान में भी पहनी जाती है विशेषकर, और नाक में भी जो है बाड़ियाँ पहनी जाए, जो लड़कियाँ होती हैं वो विशेषकर पहनती हैं, ठीक है। तो नत, भंवरा, भंवरी, भंवरकड़ी, कांटा, भोगड़ी, बुलाक, चौंप, खिंवण, नकफूल, नकेसर, वैण, वैसरी, लौंग, ये काफ़ी जो है ऐसे नाम हैं, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। दांत के आभूषण कौन कौन से हैं, तो 3-4 हैं, जैसे कि रखन हो गया, चूंप हो गया, मैक हो गया और धौंस हो गया। रखन, चूंप, मैक, धौंस, धौंस इसमें शायद नहीं लिखा, धौंस। तो देखिए रखन, रखन जो है दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसे रखन कहते हैं। और चूंप जो होता है मित्रों, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चूंप कहलाता है। मैक जो होता है स्त्री पुरुषों के दांत में जड़ी सोने की चूंप होती है। और रखन की, और चूंप, और धौंस और मैक, तो ये आपको दांत का आभूषण ध्यान रखें। और चौंप जो होगा वो हमारा नाक का आभूषण है, ठीक है। गले का आभूषण कौन कौन से हैं, तो बाड़लो, बजंटी, चंद्रहार, हार जिसमें भी आएगा वो सारे गले का आभूषण हो जाएंगे। झालरो, हंसली, हार, कंठी। बाड़लो की बात करें, गले में पहनने वाला आभूषण। बंजटी, ये कपड़े की जो है छोटी पट्टी होते हैं, उस पर सोने के खोखले दानों को जो पिरो कर बनाए आभूषण होता है। बंजटी आप देख लेना, आपके जो घरों में महिला वगैरह पहनती देखने को मिल जाएगी। बंजटी, तिमणिया वगैरह तो काफ़ी प्रसिद्ध है ही। चंद्रहार, शहरी महिलाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय हार हैं चंद्रहार वगैरह। एंड झालरों, ये सोने या चांदी की लड़ियों से बना हार होता है जिसमें घुंघरियाँ लगी होती हैं, झालरा कहलाता है। हंसली, यह गाँव में छोटे बालकों को उनकी हंसली खिसकने से बचाए जाने के लिए जो है धातु के मोटे तार को जोड़कर गोलाकार आभूषण हंसली पहने जाते हैं, ठीक है। तो हंसली खिसकने से रोकने के लिए जो है बच्चों को पहनाया जाता है गाँव में विशेषकर हंसली। हंसली, झालरों, चंद्रहार, बंजटी, बाड़लो, हार, कंठी, कंठी ये जो सोने की लड़ से बनी बारीक सांकल होती है जिसमें कोई लोकेट लगा होता है, जिसे कंठी या चैन कहते हैं। और कंठी वगैरह ये जो गांव में विशेषकर महिला पहनती हैं। मंगलसूत्र, मादड़िया, तिमणिया, थमणियों, बंगड़ी, पंचमाणियों, नक्कस, थाड़ों, तांतणियों, ठीक है, ये और भी हैं काफ़ी। तो मंगलसूत्र ये वर्तमान में सुहाग के प्रतीक के तौर पर काले मोतियों की माला से बना हारनुमा आभूषण होता है मंगलसूत्र। मादड़े जो है ताबीज की तरह या छोटे ढोलक के आकार का बना छोटा आभूषण होता है जिसे काले डोरा में पहना जाता है, मादड़िया। एंड तिमणिया जो है सोने का बना आभूषण जो महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। बंगड़ी, पंचमाणी, नकारा, ठीक है, नक्कस जिसको कहते हैं, ताड़ो, तांतड़, और कौन कौन से, डोरो, ठीक है, तांतणियों, झालरों, कंठसरी, निगोदर, निगोदरी, तेड़ियों, आड़ नहीं है, आड़ है, ठीक है, महिला पहनती है हमारे गाँव में विशेषकर। एंड जो अमीर होती हैं वो आड़ घड़ाती हैं, ठीक है। एंड थाड़ो, रुचक, बाड़ली, बाड़लो, हांस, पाट, बंगड़ी, बंगड़ी तो होती हैं गड़े की, पाट, बंगड़ी, और भी कई प्रकार आ जाएंगे बंगड़ियों के। गड़पट्टियों, गड़बंद, तख्ती, तगतई। दुगतई क्या थी मित्रों, दुगतई हमारे जो है अंगरखी का प्रकार था। और तगतई जो है गले का आभूषण है। थमणियों, झालरों, ठूंसी, कंठी, नक्कस, निम्बोड़ी, पंचलड़ी, पंचमाणियों, बजंटी, पट्टियों, तिमणिया, तुलसी, मादड़िया, हंसली, चंद्रहार, कंठार, हंसार, तो ये गले का आभूषण है। और भी हैं, टेवटो, ताबीज, तावीत जो था वो हमारे सिर का आभूषण था, ताबीज जो है गले का आभूषण है। टेवटियो, तांतनियों, टेवटियो गहराई दो माने बरतार, कई गाने आते हैं ना इसमें नाम लिए जाते हैं। मंगलसूत्र, होदड़, बट्टन, खीवड़ी, खीवण जो है नाक का है, खीवण, भोगल ये नाक के हैं, ये देखिए आप, ये देखो नाक, खीवण, ठीक है। खींटड़ी जो था वो कान का था। एंड खीवली जो है वो गले का है। खुंगाड़ी,
छेड़ियो, हमेल, रामनवमी, चंपाकली, जुगावड़ी, चौकी, चंद्रमाला, मटरमाला, माला जितने में आएगा वो भी गले के होंगे और हार। अगले बात करते हैं बाजू या भुजा के आभूषण कौन कौन से। तो बाजू शोषण, बाजू बंद, जितने भी बाजू बाहू आ जाएगा वो बाजू हो जाएगी। बाजू जानते तो हो ना, यहाँ पर कोहनी और यहाँ से लेकर कोहनी के ऊपर का जो होते हैं बाजू कहते हैं, और यहाँ पर कई प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं। तो बाजूबंद विशेषकर ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो बाजूबंद, बाहू सियार, बाहू संगार, बिजायट, बिजाई ज़्यादा पूछा जाता है। डोडी, डोडी, डंट कड़ो, डड, ठड्डो, टड्डो, खांच, कातरियो, काचर जो है मित्रों, काचर जो है हमारा सिर का आभूषण है, ठीक है। और कातरियो जो बात करें तो ये बाजू का आभूषण है। अड़कणी, अणत, अणत टड्डा तो ज्यादातर आपको पूछा ही जाता है। बीजायट, डोडी, खांच, बाजू शोषण, बाजूबंद, बाहू संगार, बीजायट, डोडी, खट, डंडकड़ो, ठीक है, डोड, टड्डो, खांच, कातरियो, अड़कणी, अणत, ये बार बार आप पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। अगली बात करते हैं अंगुली के आभूषण कौन कौन से होते हैं। अंगुली की बात करें ज्यादातर बिंटी पहनी जाती है, और भी कई प्रकार है, अरसी, बिंटी, ठीक है, दामना, हथपान। तो पट्टा बींटी क्या होती है, पाणी ग्रहण से पूर्व जो है वर की और वधु को पहने जाने वाली चांदी की जो मुद्रिका होती है पट्टा बींटी कहलाती है। पवित्री, तांबा और चांदी के मिश्रण से बनी मुद्रिका होती है पवित्री। अंगूठड़ो, अंगूठे पहने का आभूषण होता है। पट्टा बींटी, पवित्री, बींटी, दामना, हथपान, ठीक है। और हाथ के आभूषण कौन कौन से, जैसे कि बींटी, यहाँ पर हाथ में सारे आ जाएंगे, ठीक है, पूरे हाथ पर पहने जाने वाला आ जाएंगे। तो बींटी, ये हाथ की अंगुलियों में पहने जाने वाला गोलाकार छल्लों की जो है बिंटिया, अंगूठी या मूंदड़ी जिसको कहते हैं, मूंदड़ी कहते हैं, ठीक है। 3 आंटों वाली मोटी जो अंगूठी होती है उसको हम जोटा कहते हैं। तो 3 आंटों वाली जो मोटी अंगूठी होती है उसको हम जोटा कहेंगे। तो बींटी के और कौन कौन से नाम, मूंदड़ी वगैरह ज़्यादातर इसको कहा जाता है। अरसी, ये स्त्रियों का हाथ का आभूषण है। अरसी, आंवला, ये पैर व हाथों का धारण करने वाला सोने चांदी का आभूषण होता है। ज़्यादातर आपको आंवला अगर पूछ लिया जाए तो पैर ही बताना, ठीक है। विशेषकर हाथों में पहना जाता है लेकिन पैर में ज़्यादा पहना जाता है। चूड़, ठीक है, चूड़ तो आप जानते हैं कलाई पर पहनते हैं। गजरा, एंड ये मोतियों से बना आभूषण होता है। गजरा हाथों में लड़कियां वगैरह पहनती है ना, शादी विवाह में जब आप जाते हैं तो देखते होंगे इन चीज़ों को। बाजूबंद, उत्तरणों, ठीक है, बाजूबंद हाथ की बाजू पर पहना जाता है। नोगरी, ये जो है लड़ियों से बना आभूषण होता है, मोतियों की नोगरी। एंड फौजरी तो आगे आएगा, ठीक है, फौजरी पैरों में आएगा, और नोगरी जो है यहाँ पर है। तांती, लाखिणी, ये दुल्हन के पहनने की जो है लाख की चूड़ी होती है, लाखिणी। मोकड़ी भी मैंने बताई थी, महिलाएं पहनती हैं लाख की चूड़ियाँ, मोकड़ी होती हैं। और दुल्हन जब पहनेगी, दुल्हन जब पहनेंगे तो लाखिनी हो जाएगी। बंगड़ीदार, बंगड़ी तो जो है गले में पहनते हैं, और बंगड़ीदार जो होती है वो हमारे हाथे या पत्थर, सोने या चांदी के पत्थर का बंद लगा होता है, वह चूड़ी होती है एक बंगड़ीदार, ठीक है। छेलकड़ो, छेलकड़ो विशेषकर छेलकड़ी, छेलकड़ी तो है कान का आभूषण है, ये देखिए, ये रहा छेलकड़ी, कान का आभूषण है। और छेलकड़ा, ये हाथ या पैर पर पहना जाता है, और ज़्यादातर पुरुष के द्वारा पहना जाता है। पुरुष जब पहनेगा तो वो पैर में पहनेगा, और महिला जब पहनेगी तो वो हाथ में पहनती है। छेलकड़ो, ठीक है, हाथ का आभूषण होता है। बंगड़ी एक साथ लिखे हुए देख लीजिए, बंगड़ीदार, लाखिणी, पछेली, धागा, हारपान, हारपान होता है। टड्डा, गजरा, आरत, अणत, बीगत, चूड़ला, नवरत्न, चूड़िया, नौगरी, पछेली, गोखरू, गोखरू ध्यान रखना है, ठीक है ना। एंड पाटला, कंगन, पाटला कंगन तो जानते ही हो, कलाई पर पहनते हैं। पूंचिया, पूंचिया पहनते, पूंचा जिसको हम कहते हैं, गजरो, तांती, दूड़ी, नवगरई, पूंची, पूंची, पूंचा, पोंचा सारे नाम आते हैं। माठी, मूठियो, कंकण, कंकण जिसको हाथों में पहनते हैं। चूड़ा, बंगड़ी, बंगड़ी ये आप यहाँ पर हटा दीजिए, बंगड़ीदार जो होता है वो पे हाथों में है, बंगड़ी जो है गले में पहना जाता है। चूड़ी, कड़ा, हाथ फूल, खंजरी, खंजरी ध्यान रखना है, ठीक है। आरसी, आरसी तो मैंने आपको बताई दिया। चूड़िया, छेलकड़ो, दुगड़ी, बाजू शोषण, बाजू शोषण, बाजू सारे बाहूबंद नाम आते हैं, सारे जो है बाजूबंद वगैरह बाजू पर पहना जाइए। सूतड़ो, एंड सोवन पान, हाथुड़ी, एंड अंगूठी, मूंदड़ी, बिंटी, दामना, हथपाल, बलिया, छाप, ये सारे पे हाथों में। अगली बात करते हैं कमर के, तो कमर के तगड़ी, सटका, सटको, तो अभी गाना भी प्रसिद्ध था काफ़ी, तो ये सारे ध्यान रख। तगड़ी, चौथ, चौथ चांदी से बना आभूषण जो जंजीर के समान होता है, जिसे पुरुष या महिला दोनों धारण करते हैं। तगड़ी, सोना है तो चांदी से बना कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। तगड़ी, सटको, मैकड़ा, तगड़ी, वसन, करधनी, करंदोरा, ठीक है, सटका, कणकती, जंजीर, चौथ, ये सारे कमर पर है। पैर के आभूषण कौन कौन से, देखिए, बिछिया, बिछिया जो है मित्रों ये हमारे अंगुलियों में पहना जाता है, जो महिला होती है पैर के अंगुलियों में पहनते हैं, इसे चुटकी अथवा छल्ला भी कहते हैं। ये सुहाग का प्रतीक है, और पैरों के अंगुलियों में केवल विवाहित स्त्री ही ये आभूषण धारण कर सकती हैं। बिछियों को जो पाँव के अंगूठे के पास वाले जो अंगुलियों में पहना जाता है। फोदरी, फोदरी की बात करें तो ये तारों से फूलों की आकृति बनाकर पहने जाने वाली अंगूठी होती है, ये अंगूठी होती है, ठीक है। पैरों की अगर अंगूठी आ जाएगी तो
फोलरी आ जाएगी, और हाथों की जो अंगूठी हो जाएगी वो नौकरी वगैरह हो जाएगी, ठीक है। एंड झांझर, अब पैरों में कौन कौन से आते हैं, झांझर हो गया, गोलिया, मक्खियो, नेवरी, नुपुर, आंवला, पायल, पगपान, ठीक है, टणका, लच्छो, रोड़, नखड़ियो, दौड़किया, टणको। टणका ध्यान यहाँ पर आप रख लेना, ये पाँव के चांदी का आभूषण होता है टणको। और टणका विशेषकर जो है पूछा जाएगा वो हमारा टड्डा होता है, वो तो टड्डा अणत वगैरह वो हमारे बाजूबंद होते हैं, मतलब भुजाओं पर पहनते हैं। और टणको जो होता है ना वो पाँव का चांदी का आभूषण है। टणको, डोड़कियो, डोड़कियो आपको याद रखना है, डोड़कियो, ठीक है, अंगुली का आभूषण है। एंड नखलियो, ये पाँव की अंगुलियों का आभूषण है। रोड़, ये पैरों का घुंघरूदार आभूषण है। लच्छो, पाइजेम वगैरह ये सारे जो हैं पैरों में आते हैं। नुपुर, नावरा, नेवरी, आंवड़ा, ये ज़्यादातर एग्जाम आते हैं, ठीक है। गोलिया, झांझर, मक्खियो, नेवरी, पायल एंड पगपान, इसको पायल को हम रमजोल, पायजेम, सकुतला भी कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको। टणका, ठीक है, टणका जिसमें टणक टणक की आवाज़ आती है। यहाँ पर देख लीजिए नेवर, पींजणी, ठीक है, पेंजणियाँ एंड पायल, पेंजणियाँ वगैरह, इन पर कई गाने भी बने हुए ना, पेंजणियाँ बाजे वगैरह जो भी हैं। पाद सड़ी का, जो पाद आ रहा है तो पैर ही हो जाएगा। दौड़ी कियो, तेगड़, तांती, तांती ध्यान नहीं रखना, तांती विशेषकर पैरों में पहन पे मतलब बांधी जाती हैं और हाथों में भी पहन बांधी जाती हैं, और महिला जो है कई कई गले में भी बांध लेती है। तो तांती कई जगह भी आप बांध सकते हैं, और जो भुजाएं होती है वहाँ पर भी बांध सकते हो, तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। झांझर विशेषकर ध्यान रखना है। छिंजणी, कंकणी, कंकण वो तो हाथों में आ जाएगा, कंकणी जो है पैरों में। पायल, पाइजेब, नेवरी, नुपुर, पेंजणिया, टणका, घुंघरू, आंवड़ा, कड़ा, कड़ा, ठीक है, आज भी पहनती है महिला। लंगर, झांझर, तोड़िया, तोड़िया जो है ये आपको ध्यान रखना है, जो बुजुर्ग महिला हैं वो पहनती हैं, ठीक है, उनसे पूछ भी लेना तोड़िया क्या होती है। छोड़ा, अंगूतड़ो, अरनोट पोल एंड कडलो, ठीक, कडला भी पहनते हैं। ज़्यादा बड़े बड़े जो कडले होते हैं ना वो जो है महिला पहनती है, बुजुर्ग महिला पहनती है। एंड जो छोटे जो कडले होते हैं वो हमारे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनके हाथों में भी कडला पहने जाता है, ठीक है, जो एकदम पतले पतले होंगे, नैने नैने से छोटे छोटे से होंगे। जंकारतन, टणका, टोडरो, तोडो, ठीक है, तोड़ा साट, मक्खियो, मसूरियो, रोड़, रोड़ ये पाँव के अंगुली का आभूषण है। लच्छो, हीरा नामी, ठीक है, हीरा नामी नहीं भूलना आपको। रामनवमी ये तो हमारे जो है गले का आभूषण है। हीरा नामी जो है पैर का आभूषण। बिछिया, फोदरी, गोर, पगपान, हथपान जो है हाथों का था, पगपान पैरों का है। गोड़िया, गूंठड़ो, नखड़ियों, ठीक है, छला, नक्केसर वगैरह। नक्कस जो है मित्रों, नक्कस जो है ये नाक का आभूषण है, नक्केसर भी नाक का आभूषण है, ठीक है। और नखलियो जो है ये हमारा पैरों का आभूषण। अब देख लीजिए पुरुषों का आभूषण कौन कौन से है, तो चूड़, ये गोल कड़े के रूप में हाथों में पहने जाने वाला आभूषण होता है। कलंगी, कलंगी ये साफे पर लगाया जाता है, ठीक, कलंगी जो है साफे पर लगाई जाएगी, जब शादी विवाह होती है तो कलंगी लगाई जाती है ऊपर। बलेवड़ा ये पुरुषों के गले में पहने जाने वाला आभूषण है। सेहरा तो आपको जहाँ पता ही है, सेहरा दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, तो शादी के समय जो है वर द्वारा पहने जाने वाला साफा या पगड़ी होती है, एंड इसके नीचे जो लटकन होती है ऐसे लटके रहती है। ज़्यादातर जो सेहरा वगैरह ये जो मुस्लिम जो है वह समुदाय वहाँ पर पहनते हैं। मूर्खिया यह पुरुषों के द्वारा कान में पहने जाने वाला गोलाकार आभूषण है। चौकी मित्रों ये गले में पहना जाने वाला आभूषण है, जिस पर देवताओं के चित्र बने होते हैं, चौकी, ठीक है। एंड रखन चोप ये मैंने आपको बताया था, ये पुरुष और स्त्री दोनों पहनती है। मादी कड़कम ये कान का आभूषण है। मुर्किया भी कान का आभूषण है। माठी ये पुरुषों में कलाई पर पहने जाने वाले जो कड़े होते हैं ना उसको माठी कहते हैं, और ये पुरुषों के कलाई पर पहनने के कड़े होते हैं। टोडर मित्रों ये पुरुषों के पाँव का स्वर्ण आभूषण है, मैंने आपको बताया था टोडर वगैरह ये महिला पहनती है और पुरुष भी पहनते हैं। अगली हम बात करते हैं बच्चों के आभूषणों की, तो नजरिया, नजरिया आपको ध्यान रखना है कि लाल कपड़े में जो है सोने का टुकड़ा, मूंग, लाल चंदन बांध कर एक तैयार किया जाता है आभूषण नजरिया, जो बच्चों को जो बुरी नज़र से बचाने के लिए पहने जाता है। झांझरी या पैंजणी मित्रों ये बच्चों के पैरों में पहने जाने वाली पतली सांकली होती है, जिसमें घुंघरियाँ लगी होती हैं, घुंघरियाँ लगी होती है, और इसमें जो है आवाज़ आती रहती है, झांझरिया वगैरह, ठीक है। एंड झांझर जो है पैरों में ही पहना जाता है। कड़ो या कंडुलिया वगैरह ये बच्चों के हाथों में पैरों में पहने जाने वाला आभूषण, मैंने आपको बताया ना, कड़ला वगैरह छोटे छोटे जो होते हैं, कड़ा विशेषकर कड़ला जो है बुजुर्ग महिला पहनती है, आप पूछ लेना उनसे। और छोटे छोटे जो कड़ले वगैरह होते हैं, कड़ा कंडुलिया ये जो है बच्चों को पहने जाते हैं। कुड़क मित्रों ये छोटे बच्चों के कान छेद करके सोने चांदी के तार पहने जाते हैं, उन्हें कुड़क, लूंग, गुड़दा, मुर्की, बाली वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है आभूषणों में।
तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक एक करके उनको बार बार आपको दोहराना है, क्योंकि जो आभूषण वगैरह को जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार याद होगा। ऐसा नहीं है कि मैं सारे याद कर लेता हूँ, नहीं, एग्जाम में आने लायक जो चीज़ें ये आती हैं और बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया आकर के पूछ जाता है, नहीं, जो पहले पूछा जाता है वही जो है फिर जो है रिपीट करते रहते हैं। और अगर मिलान वाला क्वेश्चन आता है तो और भी ईजी हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इस क्लास की पीडीएफ आपको दादू क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है। धन्यवाद। जय भीम।